राहु थोड़ा-सा हमारे लिए मेलेफिक है इस साल में, नए साल में। राहु हमें अनहेल्दी रिलेशनशिप्स दे रहा है। ऐसे रिलेशनशिप हमें लॉन्ग टर्म में हार्म दे सकते हैं, हमारे लिए ऑब्सेसिव बन सकते हैं या फिर जो दूसरा इंसान है, वो आपके लिए ऑब्सेसिव भी बन सकता है। मार्स का जिनका चल रहा है, उनको स्पेशली केयरफुल रहना है। ये साल आपके वाइफ के, हस्बैंड के लिए, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि राहु इस साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रांगली फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दे रहा है एरीज राशि के लोगों के लिए। जेमिनाई वालों के लिए ये नया साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम 12 राशियों में देखें तो मिथुन राशि के लिए ये साल वन ऑफ द वर्स्ट रहेगा 12 राशियों में से। नमस्कार दोस्तों, आशा एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। 2026 शुरू हो चुका है और 2026 शुरू होने के साथ हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ये साल हमारा कैसा रहेगा। खास करके एस्ट्रोलॉजिकली हमें देखना होता है कि हर राशि का साल कैसा निकलेगा। वैसे तो पूरी दुनिया को 12 हिस्सों में डिवाइड करना और ये कहना कि सबका साल एक जैसा रहेगा, ये बहुत ही इमेच्योर चीज़ है। पर एक जनरल ट्रेंड आप ज़रूर देख सकते हैं, खास करके अगर आपको आपकी दशा पता हो। दशा जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जगन्नाथ होरा ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपना बेसिक हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं, दशाएँ देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एरीज़ राशि के बारे में। एरीज़ राशि के लिए ये साल की हम 2-3 चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत ही क्लियर पॉइंट आउट स्टैंड आउट कर रही है हमारे लिए। एक, इनकी हेल्थ थोड़ी-सी क्रिटिकल रहेगी इस साल। जितने भी एरीज़ राशि के लोग हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो ध्यान रखें अपनी सेहत का। अगर आप किसी भी टाइप की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो चांसेस है कि इस साल वो और वर्स हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, क्योंकि ये साल नई बीमारियाँ भी ला सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें दिखती है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। इस साल रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, काफ़ी ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। मैरिजेज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो डेटिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। एरीज़ वालों के लिए एक चीज़ और जो बहुत क्लियर दिख रही है, वो हमें दिख रही है ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग किसी भी कारण से हो सकता है करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आप एमलेसली ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई एम नहीं है, आप बस वेकेशंस ले रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, पर उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले। तो एरीज़ वाले लोगों के लिए इस साल में ट्रैवलिंग भी दिख रही है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप अपनी दशा के हिसाब से समझें। अगर आपकी कोई दशा चल रही है और अंतर्दशा चल रही है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में इस साल होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि और भी क्या-क्या हो सकता है, क्योंकि आगे हमारी प्रत्यंतर दशा बदलती रहेगी। मगर जो आपकी दशा चल रही है और जो आपकी अंतर्दशा चल रही है, वही इस साल की थीम रहेगी। तो हम शुरू करते हैं केतु से। जिन लोगों के केतु की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के इस साल में या तो ब्रेकअप होने के बहुत चांसेज़ हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी चांसेज़ बन रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, उनमें थोड़ी एफर्ट्स डालें, क्योंकि इस साल में ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं। हो सकता है ईगो की वजह से, हो सकता है किसी और कारण से ये ब्रेकअप हो जाए। इवन लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर सडनली उनको या आपको फ़ील हो कि ये रिलेशनशिप और नहीं चलेगा। तो जिनके केतु की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है। दूसरी चीज़, केतु जिनकी दशा अंतर्दशा है, वो लोग इस साल क्रिएटिविटी वर्क से कमाई कर सकते हैं। उनकी इनकम, क्रिएटिव इनकम आ सकती है। तो अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं वीनस पे। जिन लोगों की वीनस की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को खास ध्यान देना है कि उन्हें अपने फादर से भी गेन है, उन्हें अपने बॉस से भी गेन है। और वीनस इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल सबके लिए। तो वीनस अपना इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। वीनस की दशा भी थोड़ी लंबी होती है। अगर आप वीनस की अंतर्दशा में, तो चांसेज़ है कि पूरा साल आपकी वीनस की अंतर्दशा ही चलेगी, वो भी नहीं बदलेगी। तो अगर आपकी वीनस की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत क्लियरली दिख रही है, खास करके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवलिंग आपकी फुलफिलमेंट लाए। ज़्यादा चांसेज़ है कि वो ट्रैवलिंग आपकी लॉस में रिज़ल्ट करे। यानी कि आप अपने बिज़नेस के लिए बाहर ज़रूर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पर वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर नहीं हो रही है, वो एंड में आपका नुकसान ही कर रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं सन। जिन लोगों की सन की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनका भी मोर और लेस सेम सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि सन खुद वीनस के नक्षत्र में है। तो आप लोगों के लिए भी ट्रैवलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मगर जिनकी सन की चल रही है, उनको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपके फादर का बहुत रोल रहेगा इस साल आपकी ज़िंदगी में।
आपके फादर से गेन तो आपको है ही है, तो बेटर रहेगा कि आप अपने फादर की सुने। मगर आपके फादर का रोल काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ को शेप करने में इस साल में। और यहाँ पे बॉस का भी रोल रहेगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बॉस का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है इस साल। अब हम आ जाते हैं मून पे। जो लोग मून की दशा में हैं, उनके लिए इस साल अपने घर से, अपनी बर्थ प्लेस के अराउंड से इनकम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। बेटर रहेगा कि आप लीडरशिप रोल्स देखें कि अगर आपको कहीं लीडरशिप रोल मिल पाए, या फिर अगर आप खुद का भी काम करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रह सकता है। आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मार्स पे। जिन लोगों की मार्स की दशा चल रही है, वो उनके लिए साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मार्स की दशा जिनकी चल रही है, उनकी ट्रैवलिंग तो हो ही रही है, जो कि एक जनरल थीम हम एरीज़ में देख रहे हैं। मगर उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर भी ला रही है। और ख़ास करके अगर आप टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में हैं, आपका करियर जो है, आपकी जॉब जो है, अगर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, वेल्थ, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो जिन लोगों की मार्स की दशा है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखें, जिसमें वो ट्रैवल भी कर पाएँ और अपना टेक्नोलॉजी से किसी तरीके से ज़रूर जुड़े रहें। इसके बाद हम आ जाते हैं राहु पे। जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि राहु इस साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रांगली फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर दे रहा है एरीज़ राशि के लोगों के लिए। जिन लोगों की राहु की दशा है, वो ट्रैवलिंग का अगर कोई प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर वो ये प्लान नहीं भी कर रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, उनका प्लानिंग ये नहीं है कि कोई इनकम करनी है, तो भी उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। उनको बिल्कुल लुक आउट पे रहना चाहिए कि वो किसी तरीके से, आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं आप। आप उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आपने टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर को अपनी लाइफ में जोड़ लिया, साथ में आप ट्रैवलिंग तो कर ही रहे हैं। तो राहु जिनका चल रहा है, उनके लिए काफ़ी लकी साल रहेगा, अगर आपका एरीज़ राशि है और राहु की दशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद आ जाता है हमारा जुपिटर। जुपिटर की जिनकी हमारी दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये साल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्लियर दिख रही है। क्लियरली दिख रहा है कि इस साल डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस है, आप अपने घर से दूर जाएँगे। प्रॉब्लम ये है कि जो आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस है या तो आप घूम फिर के वापस आ जाएँगे, और अगर आप घूमने-फिरने नहीं किसी काम से जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अपने दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशंस रख के ना जाइए कि कुछ प्रॉफ़िट होगा या कोई डील सक्सेसफुल हो जाएगी। ये चीज़ हमारे उस दिन के नक्षत्र पे भी डिपेंड करेगी, पर जनरल अगर आपके जुपिटर चल रहा है, तो वो आपको सक्सेस इतनी ईज़िली नहीं देगा। प्लस जुपिटर रेट्रोग्रेड में भी है और 3rd हाउस में है, तो थोड़ी दिक्कत इस मामले में देगा। आप घर से दूर जाएँगे तो उतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा सैटर्न। जिन लोगों की सैटर्न की चल रही है, उनके करियर में ग्रोथ काफ़ी क्लियर दिख रही है। उनका करियर जो है, अपने बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रो कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है जिसमें आप बाहर जा पा रहे हैं, आपकी जॉब या फिर आप किसी भी कारण से बाहर जा पा रहे हैं, तो आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी ज़रूर लेनी चाहिए है। सैटर्न की दशा इस टाइम पे आप लोगों की फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कर रही है। सैटर्न खुद जुपिटर के नक्षत्र में और राहु के सब नक्षत्र में है। यानी कि वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सेम अगर आप टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं तो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी, मगर सैटर्न क्योंकि इस साल आपके करियर का लॉर्ड है, तो आपसे मेहनत खूब करवाएगा और आपको खूब एडवांसमेंट ऑफ करियर देगा। आप मान के चलिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है, सपोज़ करिए 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो इस साल आपको ट्रिमेंडस गेन होने के चांसेस हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो। आखिरी में हमारा आ जाता है मरकुरी। मरकुरी इस साल में हमें जॉब रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है। जो लोग जॉब सीक कर रहे हैं, जिन लोगों को जॉब का लग रहा है कि हम कहीं जॉब लग जाए, वो अपने घर से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी भी अराइज़ हो सकती है। सबसे ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपका जो ऑफ़िस होगा, आपके घर से थोड़ा दूर होगा। चांसेस हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हो जिसका हेड ऑफ़िस, जैसे आपका अमेज़न, गूगल है, उनके हेड ऑफ़िस यूएसए में। आप ऐसी किसी कंपनी के लिए काम करेंगे और चांसेस है या तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे या आपके ही सिटी में कहीं आस-पास उनका एक छोटा ऑफ़िस होगा। आप वहाँ जाके उनके लिए जॉब करेंगे। तो मरकुरी वालों के लिए क्लियर दिख रहा है कि उनके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी क्लियर अराइज़ हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉरस राशि की। इस साल जितने भी लोग टॉरस राशि वाले हैं, उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सेहत डाउन जाने के चांसेस हैं और सेहत में सडन इवेंट होने के चांसेस भी हैं। आप ओवरऑल भी इस साल सडन इवेंट्स को काफ़ी प्रोन रहेंगे। चांसेस है कि जो आपके फादर हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। चांसेस है कि फादर को लॉस भी हो सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग अपने फादर के साथ हैं, जो फादर के साथ रहते हैं, वो अपने फादर का ध्यान रखें। जब मैं राशि की बात करता हूँ, टॉरस, एरीज़ या जो भी मैं जिस भी राशि की बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे आपको अपनी लग्न राशि देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे व्यूअर्स को पता होगा। इसके लिए आप हमारी एक पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने समझाया है कि राशि देखनी कैसे होती है। तो हमारे जो टॉरस हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है, फादर के साथ प्रॉब्लम दिख रही है और आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, जो आपके स्पाउस है, उसके साथ भी थोड़ी बहुत क्वारल्स के, प्रॉब्लम्स के चांसेस दिख रहे हैं। ये साल आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। वेल्थ में छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। मगर आगे हम देखेंगे कि जिनके कुछ स्पेसिफिक दशा चल रही है, उनके लिए साल ठीक भी निकल सकता है। उसके लिए आप पूरा वीडियो आराम से देखिए। तो शुरू करते हैं हम केतु से। जो हमारा केतु है, इस साल जिनकी केतु की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के लिए इस साल घर से डिटैचमेंट दिख रही है। चांसेस है कि आप अपने घर से, अपनी मदर से थोड़ा डिटैच्ड रहेंगे। जो हमारा क्लियर कॉम्बिनेशन बन रहा है केतु का, जो केतु का नक्षत्र है वो वीनस है। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपकी मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम आए, क्योंकि वीनस हमारे 6th का लॉर्ड बैठ रहा है और 8th हाउस में बैठा है। तो मदर की हेल्थ को भी नुकसान कर सकता है। आप लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप अपने घर से दूर जाएँ और कुछ अर्निंग कर पाएँ, घर से दूर जाके कोई काम कर पाएँ, क्योंकि घर से दूर जाने का क्लियर कॉम्बिनेशन है जिनके केतु चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वीनस। वीनस आपके लिए थोड़ा सडन इवेंट्स ला रहा है। फादर के लिए थोड़ा हार्मफुल रहेगा ये। और वीनस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल वीनस, जुपिटर, कुछ ऐसे प्लैनेट और राहु जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वीनस जो है अपना इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगा, आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे सकता है। आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बना रहा है और जॉब से अर्निंग के भी चांसेस दिखा रहा है। मगर आपको इनकम के चक्कर में ये नहीं भूलना है कि आप अपनी हेल्थ का नुकसान कर लें। इसके बाद जिनकी सन की दशा चल रही है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली फादर के रिलेशन में। फादर के साथ प्रॉब्लम्स आना, झड़प होना, क्वारल्स होना, फादर की हेल्थ को नुकसान होना, फादर से दूर जाना, ये सब कुछ दिख रहा है जिनका सन की दशा चल रही है और टॉरस का असेंडेंट है। तो सन वालों को मैं खास करके कहूँगा कि अपने फादर का ज़रूर ध्यान रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम आने के चांसेस है। इसके बाद आ जाते हैं मून पे। जिन लोगों की मून की दशा चल रही है और उनका टॉरस का असेंडेंट है, उनका इस साल में वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। चांसेस है कि आप काफ़ी खर्चा करेंगे। चांसेस है कि ये साल काफ़ी इमोशनल भी रहेगा। इमोशनल टर्मॉइल भी ला सकता है। अच्छी बात ये है कि आप लोगों का जो मून है वो अच्छी पोजीशनिंग में है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने माइंड की, अपने दिमाग की बात सुनें और आराम से काम करें, जो भी जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं मार्स पे। मार्स का जिनका चल रहा है उनको स्पेशली केयरफुल रहना है। ये साल आपके वाइफ के, हस्बैंड के लिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपके बिज़नेस के लिए भी बहुत बुरा है। हमारी गुलिक और मांडी भी 7th हाउस में बैठी है इस साल, जो हमारे टॉरस वाले हैं। तो आपको स्पेशली केयरफुल रहना है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। रिलेशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देनी है, नहीं तो क्वारल्स के और सेपरेशन के भी चांसेस हैं। जिन लोगों की शादी ऐसे हुई है कि अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस है, सपोज करिए आप पैदा हुए हैं यूपी में, आपके जो हस्बैंड है वो है महाराष्ट्र के, उनके लिए थोड़ा बेटर है, मगर उनको भी केयरफुल रहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स ना आए शादी में। इसके बाद आ जाते हैं हम राहु पे। राहु इस साल हमारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा टॉरस वालों के लिए भी। करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग अपना करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, आगे कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए राहु इस साल में काफ़ी अच्छा आपका बीटेक या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड में आपको करियर दे सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सैटर्न लॉर्ड है करियर का, तो मेहनत ज़रूर करवाएगा, ईज़िली आपको सक्सेस नहीं देगा। मगर डेफ़िनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है टेक्निकल फील्ड में ख़ास करके। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे रहा है आपको अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं हम जुपिटर में। जुपिटर दोस्तों टॉरस का बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप टॉरस राशि के हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जुपिटर इस साल आपको काफ़ी गेन दे सकता है। ये ध्यान रहे कि जुपिटर खुद रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा लेट ज़रूर कर सकता है, हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में दे। आपको अपने जुपिटर की प्लेसमेंट अपने बर्थ चार्ट में भी देखनी होगी। मगर अगर आपका जुपिटर अच्छी पोजीशनिंग में 2nd या 11th हाउस में है, 5th में है, तो आपको इस साल जुपिटर काफ़ी गेन दे रहा है। जिनकी भी जुपिटर की दशा, अंतर्दशा है, वो अपनी इनकम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, ख़ास करके अपनी जॉब से, फादर से, इनहेरिटेंस से, इन-लॉज़ से। इन जगहों से और इवन आपको सडन गेन के भी चांसेस हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको लुक आउट करना चाहिए, जुपिटर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम सैटर्न पे देखें तो सैटर्न जैसे जुपिटर आपके लिए बेनिफिशियल रह रहा था, ऐसे ही टॉरस राशि वालों के लिए जिनका सैटर्न की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनकी फादर की वेल्थ में बढ़ोतरी होने के चांसेस है। उनके फादर के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, उनके फादर इस साल काफ़ी गेन में रह सकते हैं
और सैटर्न आपके करियर को भी सपोर्ट कर रहा है। थोड़े बॉस आपके स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे आपके साथ, मगर आपका गेन करेंगे, आपको उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि टॉरस राशि के लिए अगर आपकी सैटर्न की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो डेफिनिटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपके बॉस भी, आपके फादर भी, चाहे वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हों। लास्ट में हम देख लेते हैं मरकुरी। मरकुरी आपको वेल्थ देने के चांसेस दिखा रहा है, मगर जो वेल्थ आपको दे रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो आपको वेल्थ दे रहा है वो क्रिएटिविटी से दे रहा है। तो अगर आपकी मरकुरी की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप क्रिएटिव अनयूजुअल फील्ड से, अपने से बाहर कोई जगह है, वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप फ्रीलांसर अपॉर्चुनिटीज, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज को भी देखिए, क्योंकि ये आपको गेन देने का चांसेस दिखा रहे हैं। हाँ, ये आपका एक नुकसान भी कर रहे हैं कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हैं, तो मरकुरी इस साल में आपको डिस्प्लेस करेगा जॉब के रिगार्डिंग या वेल्थ के रिगार्डिंग। हो सकता है आपको कहीं दूर लेके जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि टॉरस राशि वालों का ये नया साल काफी अच्छा रहे। ओवरऑल आपका हॉरोस्कोप पॉजिटिव है, क्योंकि आपका जो लग्न है, वो रिलेशनशिप जो बना रहा है वो 5-9 का रिलेशनशिप बना रहा है, ऑस्पिशियस है। ज्यादातर लोगों के काम जो है वो कंपैरेटिवली ईजियर निकल जाएंगे इस साल में। आपको ईजियर सक्सेस मिलने के चांसेस है, और जहां पे भी दुविधा होगी कि अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है, बुरा भी, वहां पे ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस साल के साथ जो आपका रिलेशन बन रहा है वो काफी ऑस्पिशियस बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए ये नया साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम 12 राशियों में देखें, तो मिथुन राशि के लिए ये साल वन ऑफ द वर्स्ट रहेगा 12 राशियों में से। ज्यादातर प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वेल्थ को ना बाकी चीजों को। हमें एक प्रोटेक्शन जरूर मिलती है कि इसका जो रिलेशन बन रहा है आपके नए साल से, नए साल का जो आपका लग्न बन रहा है वो 6 नंबर का है, तो आपके साथ जो रिलेशन बन रहा है वो 4-10 का है। तो थोड़ी प्रोटेक्शन जरूर देगा, थोड़ा सा प्रोटेक्ट जरूर करेगा, पर प्रॉब्लम इस साल में आप लोगों को आएगी, अनलेस कुछ स्पेसिफिक आपकी दशा या अंतरदशा है, जो भी हम आगे देखेंगे। अगर हम एक जनरल ओवरव्यू ले ले, तो इस साल में हमें दिख रहा है क्लियर कि बिजनेस में लॉसेस के चांसेस काफी बन रहे हैं। चांसेस हैं कि आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी, और ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, खास करके बिजनेस के रिगार्डिंग। हो सकता है रीलोकेशन भी हो। अब हम प्लैनेट वाइज देख लेते हैं कि अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो ये साल कैसा रहेगा। हमारा केतु के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सिवियर डिस्कनेक्ट दिख रहा है यंगर सिबलिंग के साथ। यंगर सिबलिंग और लॉसेस इन जनरल भी दिख रहे हैं केतु की दशा या अंतरदशा जिनकी चल रही है, और जेमिनाई का लगन है। वीनस भी हमें ये दिखा रहा है कि अगर आपका वीनस का है तो आपको सिवियर लॉसेस इन बिजनेस हो सकते हैं। ये साल बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बहुत कम प्लैनेट है जो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं जेमिनाई के लिए। इसके बाद सन भी हमें सेम थीम दिखाता है कि बिजनेस में लॉसेस के चांसेस हैं, और चांसेस है कि आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस जो मुझे दिख रहा है जिसमें गेन होने के चांसेस है, वो है मार्स। यानी कि अगर आपका लैंड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, या फिर किसी तरीके से आप डिफेंस के साथ, मिलिट्री के साथ, हथियार या फिर इस टाइप के किसी चीज में है, अगर आप पुलिस में है, मिलिट्री में है, या फिर इससे एसोसिएटेड किसी काम में है, तो ऐसे बिजनेस में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर अदर देन दैट बिजनेस में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर हम बात करें मून की, तो ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा जिन लोगों की मून की दशा या अंतरदशा चल रही है और मिथुन राशि का आपका लग्न है। मून जो है इस साल बहुत अनस्टेबल रहेगा, आपका माइंड जो है वो अनस्टेबल रहेगा। आपका माइंड आपको फॉरेन लैंड की तरफ ले जाना चाह रहा है। आपके अंदर से इच्छा आएगी, आपका मन करेगा कि आप फॉरेन लैंड में जाए और फॉरेन लैंड से वेल्थ भी कमाए। अनफॉर्चुनेटली चांसेस है कि आपके ज्यादा लॉसेस हो। इवन ये भी चांसेस है कि आप फॉरेन जाने के लिए पैसा खर्चे और वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। मगर फिर भी क्लियर दिख रहा है कि जितने भी जेमिनाई है और मून की जिनकी दशा या अंतरदशा चल रही है, उनका फॉरेन जाने का मन डेफिनेटली है, उनका माइंड वहीं पे वर्क कर रहा है। अगर आप इस साल प्लान भी कर रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक साल डिले कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर हमारा हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा बेटर रहे। बाकी आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे भी ये चीज बहुत डिपेंड करेगी कि आपका पर्सनल हॉरोस्कोप में मून कहाँ पे है, पर जनरली अगर आपकी मून या अंतरदशा या दशा है तो उतना पॉजिटिव नहीं है। हमें मून ये भी दिखा रहा है कि स्पाउस से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मून जो हमारा है वो हो सकता है कि स्पाउस से प्रॉब्लम दे, इवन सेपरेशन भी दे सकता है। तो हमें प्रॉब्लम्स उतनी क्रिएट नहीं करनी है, कोशिश करना है कि जो भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लें। एक दूसरे को हम जितना बेटर समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अग्रेशन और ये चीज़ें किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेंगी और नुकसान ही करेंगी। मार्स इस साल एक ऐसा प्लैनेट है जेमिनाई के लिए जो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा।
तो अगर आपकी मार्स की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो चांसेस है कि आपकी जॉब अच्छी लग जाए। इवन बिजनेस के लिए जहां हम देख रहे थे ज्यादातर प्लेनेट नुकसान दे रहे हैं, मार्स एक प्लेनेट है जो थोड़ा सा बेनिफिशियल है। तो अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। आपकी सेल्फ एफर्ट जरूर रिक्वायर्ड है इस साल काफी। जो नए लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए मेहनत काफी रिक्वायर्ड होगी। पर चांसेस है कि आप अपना बिजनेस जो है ग्रो करवा पाए, स्पेशली मार्स रिलेटेड करियर में, मार्स रिलेटेड बिजनेस में, मार्स रिलेटेड फील्ड में। इसके बाद हम देख लेते हैं राहु। राहु आपका टेक्निकल स्टडीज को सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो सेल्फ एफर्ट काफी लगेंगे क्योंकि चलित चार्ट में सैटर्न साथ में आ जाता है। बहुत क्लियरली आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत क्लियरली सपोर्ट कर रहा है कि आप बीटेक या फिर किसी टेक्निकल फील्ड्स में जाएं और उसकी हायर स्टडीज करें। करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा बहुत सेटबैक लगा सकता है, पर ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी की राहु की अंतर्दशा है और वो स्टूडेंट है तो अच्छा रहेगा। और हमें थोड़ा बहुत जो शादी करने के लिए देख रहे हैं, उनकी शादी भी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है, वो भी फादर की सपोर्ट से। तो अगर आपके फादर आपकी मैरिज करवाना चाह रहे हैं और कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तो इस साल में मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर काफी क्लियरली हमें अब्रॉड के साथ रिलेशन दिखा रहा है कि बाहर से आपका करियर को भी लिंक कर रहा है और आपके बिजनेस को भी लिंक कर रहा है। अगर आप कोई फॉरेन क्लाइंट ढूंढ पाए, अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो इंडियन क्लाइंट की बजाय आप फॉरेन क्लाइंट देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में अपना बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल कर पाते हैं, कोई सर्विस है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फॉरेन लैंड में जाके ही काम कर पाए या फिर किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर पाए, आपका अपना बिजनेस है और आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो फॉरेन लैंड में बेस्ड है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो इतना साल ये अच्छा नहीं रहेगा जुपिटर की दशा और अंतर्दशा वालों के लिए, क्योंकि वेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड तो है ही, साथ में वो सेकंड हाउस को भी थोड़ा लॉस दे रहा है, तो हो सकता है कि खर्चे आपके ज़्यादा करवाए, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड खर्चे करवा सकता है। सैटर्न भी इस साल कोई बहुत अच्छा नहीं है जेमिनी वालों के लिए। करियर में प्रॉब्लम डाल रहा है। आपके बॉस, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप को भी खराब करता हुआ मुझे दिख रहा है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत डिसेंट है, मेहनत जरूर करवा रहा है, पर बिजनेस से वेल्थ जनरेशन करने की उम्मीद दिखा रहा है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सैटर्न की दशा है तो ये वन ऑफ द प्लैनेट है जो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आखिरी में अगर हम देखें मरकुरी, मरकुरी आपको जॉब देने के काफी चांसेस दिखा रहा है, पर मरकुरी आप लोगों का असेंडेंट है, आप लोगों का लगन लॉर्ड है, लग्नेश है, और ये डिजीजेस के चांसेस भी दिखा रहा है, लोन में पड़ने के चांसेस भी दिखा रहा है। चांसेस ये ऐसे बना रहा है कि आपको लोन में ट्रैप करे, चांसेस दिखा रहा है कि आपकी जॉब भी लगवाए। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप लोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। डिजीजेस से थोड़ा बच के रहना है, आपको अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखना है, अपने रेगुलर चेकअप करवाने हैं ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि मरकुरी इस साल आपका 6th हाउस में बैठा है, अगर हम नए साल के हिसाब से देखें जेमिनी के लिए, तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि सब जेमिनी राशि वालों का ये साल, मिथुन राशि का ये साल अच्छा रहे। हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है इस साल, पर आप इसको टेस्ट की तरह समझिए कि इस साल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगले आने वाले सालों के लिए हमें और प्रिपेयर करेगी, हमें और टफ बनाएगी, हमें और रिजिलियंट बनाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि के बारे में, कैंसर के बारे में। कैंसर के लिए ओवरऑल साल ये देखा जाए तो अच्छा है। वेल्थ जनरेशन के लिए, पैसे कमाने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। ये साल आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देगा, पर थोड़ा हार्मफुल रह सकता है आपके फादर के लिए, बॉसेस के लिए या फादर लाइक फिगर्स के लिए। ओवरऑल ये साल आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब की तलाश में हैं, तो ये जॉब के लिए अच्छा साल रहेगा। अब हम देख लेते हैं प्लैनेट वाइज दशा के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कोई दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये साल आपके लिए स्पेसिफिकली कैसा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं केतु, तो केतु हमारा दिखा रहा है कि आपके लिए काफी अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। केतु आपकी वेल्थ को फॉरेन से भी लिंक कर रहा है, यानी कि चांसेस है कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जिसका हेड ऑफिस बाहर है। चांसेस है कि आपकी वेल्थ बाहर से आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है कि आप फ्रीलांसर हैं, ये भी हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर आपके कोई फॉरेन क्लाइंट्स हों जिनको आप यहाँ पे बैठे-बैठे अपनी वर्क प्लेस पर बैठे-बैठे हैंडल करें। तो केतु इन चीज़ों को आपके लिए सपोर्ट दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो चांसेस हैं कि केतु आपको वेल्थ से डिस्कनेक्ट करे या प्रॉब्लम दे। जनरली हम ऐसे हॉरोस्कोप्स में देखते हैं कि जो जातक होता है, जो इंसान होता है, वो अपनी वेल्थ से खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है।
उसकी चाहे कितनी भी इनकम हो रही है, वो उसको एन्जॉय नहीं करता है, वो उस इनकम कमाता है और अपने काम में लगा रहता है। या फिर वो टोटली जो अपनी इनकम होता है उसका लॉस करवा देता है, नुकसान करवा देता है। तो जिनके केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए इस साल में ये चीज़ दिख रही है। इसके बाद दोस्तों वीनस जो है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस साल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वीनस वीनस के ही नक्षत्र में है, वीनस के ही सब नक्षत्र में है। और वीनस कैंसर राशि वाले लोगों के लिए इस साल में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे रहा है। इनफैक्ट जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, जो लोग किसी एमएनसी में जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। चांसेस है कि अगर आपकी वीनस की दशा है या अंतर्दशा है या बीच में कोई प्रत्यंतर दशा भी आ रही है, तो आपकी किसी अच्छी एमएनसी में जॉब लग सकती है। ये बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन बना रहा है एमएनसी के, और चांसेस ये भी है कि लीडरशिप रोल दे। हमारा सन की भी अगर आपकी दशा या अंतर्दशा है, तो वो सिमिलर आपको रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि सन भी वीनस के नक्षत्र में ही है। तो वीनस का रोल बहुत हैवी रह रहा है इस साल में, और सन भी आपको अच्छी जॉब दे रहा है, लीडरशिप रोल्स दे रहा है, एक अच्छी एमएनसी में आपको जॉब दे सकता है। ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप के लिए जो कैंसर है, आपका जो लग्नेश है वो बहुत अच्छा है। आपका लग्नेश इतना बढ़िया है कि वो आपको सेल्फ एफर्ट से, खुद से वेल्थ कमाने की अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे रहा है। आपको बहुत ही एक अच्छी ईज़ी अर्निंग देने के चांस दे रहा है कि अगर आप थोड़ी भी एफर्ट्स डालेंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। और ये बात आपको खुद को भी फ़ील होगी, आपका माइंड काफ़ी फुलफिल्ड फ़ील करेगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरे डिज़ायर्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। तो अगर आपकी मूल की दशा है, तो आपके लिए ये साल बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपके लग्नेश ही आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कर रहा है। अब हम देखते हैं मार्स। मार्स आपको रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स दे रहा है, और चांसेस हैं कि जो आपके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो आपके घर के पास में ही हो, आपकी बर्थ प्लेस में ही हो। तो रोमांटिक रिलेशंस बनने के काफ़ी चांसेस क्लियरली मुझे स्टार्ट में दिख रहे हैं। चांसेस हैं कि आपका करियर भी प्रोग्रेस करेगा। अगर आपकी मार्स की दशा है, तो आपके करियर प्रोग्रेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं। राहु, अगर मैं कहूँ तो उतना ऑस्पिशियस नहीं है जितना मार्स था। राहु हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। आपको काफ़ी कॉशियस रहना होगा अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। आपकी हेल्थ में भी चांसेस दिख रहे हैं और ओवरऑल इनऑस्पिशियस है। हो सकता है आपको सडनली हेल्थ डाउन हो जाए। हो सकता है आपको सडनली किसी लोन या किसी और प्रॉब्लम में फँसा दे। हो सकता है आपके कोई दुश्मन हो, कोई आपके एनिमी हो, चाहे वो लीगली हो, चाहे आप मन से मानते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उनको बूस्ट कर रहा है, आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। जुपिटर आपका अगर चल रही है दशा या फिर अंतर्दशा, तो आपके फादर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये ना सिर्फ डिजीजेस दे रहा है, पर इवन डेथ के चांसेस, सेपरेशन के चांसेस दिखा रहा है। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर जुपिटर की आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आप अपने फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। और इसमें एक बड़ा ही खास कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें आपके फादर की हेल्थ आपकी मदर के थ्रू इंप्रूव हो सकती है। तो आपकी मदर अगर आपको कोई सजेशन दे रही है, आपके फादर को बोल रही है कि आप ये खाइए, ये करिए, आपको कुछ टेस्ट करवाने को बोल रही है, तो आपके फादर को आपकी मदर की ज़रूर सुननी चाहिए है। दूसरा, अगर एक्सेसिव एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है, तो उससे भी फादर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। कई बारी हम देखते हैं कि हेल्थ के ऊपर पैसा भी लग रहा है और इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्लियरली कि अगर पैसा खर्चा गया, लॉसेस हुए वेल्थ में, तो फादर की हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ होने से पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, टेस्ट अपने रेगुलर करवाएं। अगर हम सैटर्न देखें, तो सैटर्न काफ़ी क्लियर दिखा रहा है कि आपकी जो क्लोज़नेस है अपने स्पाउस से वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने स्पाउस के काफ़ी क्लोज़ होंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ के क्लोज़ रहेंगे। मगर अगर आपका सैटर्न मिसप्लेस्ड है, अगर आपका सैटर्न अपने खुद की कुंडली में, खुद के डी1 चार्ट में, जैसे अभी आपको एक चार्ट दिख रहा है मेरे साइड पे, ये नए साल का है, ऐसे ही जो आपका डी1 चार्ट है, अगर उसमें मिसप्लेस्ड है, तो सैटर्न डाइवोर्स तक करवा सकता है। यही सैटर्न क्लोज़नेस भी दे रहा है और यही सैटर्न जो है वो सेपरेशन का कारण भी बन सकता है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी, जो कि आप खुद घर बैठे-बैठे चेक कर सकते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया था जगन्नाथ होरा, उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल डाल के चेक कर सकते हैं। तो आपके सैटर्न की पोज़ीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा रहेगा। हाँ, सैटर्न भी आपके फादर की हेल्थ को हार्म कर रहा है, फादर के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को भी खराब कर रहा है। इवन जो आपके बॉस होंगे, मेंटर होंगे, उनके साथ भी थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो सकती है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लम स्पाउस के लिए दे रहा है, हस्बैंड और वाइफ के लिए दे रहा है। और आखिरी में हम मरकुरी देखें तो मरकुरी बहुत हमें डिस्प्लेसमेंट के चांसेस दिखा रहा है। मरकुरी हमारा 3rd हाउस का लॉर्ड बन रहा है
और हमें क्लियर दिखा रहा है कि चांसेस है कि डिस्प्लेसमेंट हो। रीलोकेशन कराने के चांसेस हैं कि आपको परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली रीलोकेट करे। मगर अच्छी बात ये है कि ये जो रीलोकेशन हो रही है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर लेकर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप एमलेसली रीलोकेट कर रहे हैं, आप जिस भी नई जगह पे जा रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा, कैंसर राशि के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हमारे सारे प्लैनेट कवर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहे। आप लोग खूब तरक्की करें और ये साल आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आए, कुछ भी बुरा ना हो। हमारा जो रिलेशन भी बन रहा है वो 3-11 का बन रहा है। 3-11 एक अच्छा रिलेशनशिप है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत मूवमेंट की सोच रहे हैं, जो सोशल मीडिया की सोच रहे हैं, मूवमेंट की सोच रहे हैं, यंगर सिब्लिंग्स के साथ है, उनके लिए ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर साल लेकर आ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लियो राशि की, सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये साल ओवरऑल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप्स देखें तो रिलेशनशिप्स के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स जिन लोगों के चल रहे हैं, जो डेटिंग देख रहे हैं, किसी को ढूँढ रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। करियर एडवांसमेंट के भी काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल ये नया साल ऑस्पिशियस है आपके लिए और जो इसका रिलेशन बन रहा है वो 2-12 का बन रहा है। तो चांसेस है कि थोड़े खर्चे करवाएँ। चांसेस है कि आपको फ़ॉरेन भी ले जा सकता है। 2-12 का रिलेशन हम नए साल के लग्न से देख रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि नए साल का लग्न जो हमारा है वो 6 नंबर का है और आप लोगों का लग्न जो लियो का है वो 5 नंबर का होता है। उसके हिसाब से ये साल थोड़े खर्चे लेकर आ सकता है। पर इंडिविजुअल प्लैनेट की दशाओं पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले केतु। केतु हमारा क्लियरली दिखा रहा है कि आपके डिज़ायर्स हैं फॉरेन लैंड के लिए। हमें ये दिख रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, जितने भी लियो राशि के हैं और केतु की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है फॉरेन लैंड के। इवन अगर आपकी फॉरेन लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये चांसेस दिखा रहा है स्पिरिचुअल्स के, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स के, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के। जो लोग ऑकल्ट स्टडीज़ में हैं, जो जैसे ज्योतिष भी है, ऐसी स्टडीज़ के लिए भी पॉजिटिव है। ये फॉरेन के साथ आपका कनेक्शन तो बना ही रहा है, पर आपके घर का भी कनेक्शन बना रहा है। हो सकता है कि आपको फॉरेन सेटलमेंट भी दे। अगर हम वीनस को देखें तो वीनस भी हमें सेम चीज़ दिखा रहा है कि रीलोकेशन हो सकती है करियर की वजह से। इवन चांसेस है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हो। अगर है तो ऐसे रिलेशनशिप और प्रॉस्पर करेंगे, अगर नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं। और चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आप बच्चा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये साल चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव रहेगा। और सन भी आपके इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट दे रहा है। सन जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि वीनस के नक्षत्र में है और बहुत क्लियरली सपोर्ट देता है चाइल्ड बर्थ के लिए, बहुत क्लियरली सपोर्ट देता है आपके करियर के रीलोकेशन के लिए कि आपको करियर के रिगार्ड्स में रीलोकेट करें। आपका जो मून है, अगर आपकी मून की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चांसेस है करियर हॉपिंग के। यानी कि हो सकता है कि आपने किसी टेक्निकल फील्ड में बीटेक में पढ़ाई करी हो, पर आप बीटेक का काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी बैंक में मैनेजर लग गए हैं। हो सकता है कि आपने मेडिकल की पढ़ाई करी हो, पर आप मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के आप एक्टिंग के करियर में चले गए हैं। तो इस तरीके से करियर हॉपिंग के चांसेस मून दिखा रहा है। और अगर करियर हॉपिंग नहीं भी होती है, तो रीलोकेशन डेफिनिटली दिखा रहा है। तो एक जनरल थीम हमें क्लियर दिख रही है कि रीलोकेशन के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। जितने भी हमारे सिंह राशि के हैं, लियो के हैं, उनके लिए रीलोकेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम देखें अगर मार्स का, तो वो हमें दिखा रहा है लव मैरिज के चांसेस। जो लोग शादी करने की सोच रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप अभी है और वो शादी के बारे में प्लान आउट कर रहे हैं, ये साल काफ़ी बेटर रहेगा। शादी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। ये जनरल एस्ट्रोलॉजी से कि ये साल 2026 अच्छा है, आपको इससे सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। आपको अपनी कुंडलियाँ आपस में मैच ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का। इसमें आप जनरल एस्ट्रोलॉजी पे एक हिंट ले सकते हैं कि हाँ, ये साल अच्छा है, ऑस्पिशियस है, सपोर्ट कर रहा है लव मैरिज को, मगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने हॉरोस्कोप ज़रूर मैच करें। ये साल बहुत क्लोज़ लेकर आ रहा है लोगों को अपने पेरेंट्स के भी, जिनकी मार्स की दशा या अंतर्दशा है और लियो का सिंह की राशि है। तो अगर आप बाहर हैं, तो चांसेस है कि आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें। अगर आप घर पे ही हैं, तो आप पेरेंट्स से और ज़्यादा क्लोज़ होंगे, उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। राहु आपके बहुत क्लियरली मैरिज को भी सपोर्ट कर रहा है और फिर से लव मैरिज के चांसेस काफ़ी क्लियर दिखा रहा है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ में उनके स्पाउस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। चांसेस है कि उनका स्पाउस जो है वो एक मेजर रोल प्ले करे, तो आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए।
ये बात दोनों पे लागू होती है, महिलाओं पे भी और पुरुषों पे भी। अगर आप आदमी हैं, मेल हैं, तो आपको अपनी बीवी की सुननी चाहिए इस साल, अगर आप बीवी हैं, तो आपको अपने पति की सुननी चाहिए। तो इस साल में आपके स्पाउस का काफ़ी मेजर रोल दिख रहा है, ख़ास करके अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा है। अगर हम जुपिटर देखें तो जुपिटर पॉज़िटिव है ओवरऑल, तो जुपिटर की दशा जिनकी चल रही है, उनके लिए सडन गेन होने के चांसेस हैं। चांसेस हैं कि आपका करियर भी प्रोग्रेस करे। और एक जो क्वेश्चन आता है शेयर मार्केट का, स्पेकुलेशन का, खास करके जो हाई स्टेक रहती है फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, वो भी लियो लोगों के लिए पॉजिटिव है अगर वो जुपिटर की दशा या अंतर्दशा में। इसमें एक छोटा सा न्यूआंस है कि आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से अगर आप थोड़े-थोड़े करके गेन्स लेते रहेंगे, आपको गेन आएँगे ज़रूर, पर आप उस गेन को बुक करते जाइए, लेते जाइए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जुपिटर चाहेगा नहीं कि आपको इकट्ठा गेन दे, आपको ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर थोड़े-थोड़े करके गेन देगा। तो ये स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा रहेगा और करियर के लिए भी। सैटर्न अगर हम देखें तो सैटर्न भी आपकी लव मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, मगर सैटर्न की दशा या अंतर्दशा चल रही है और आप शादी करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो आपको अपने इन-लॉ से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये उन केसेस में ज़रूर होता है कि अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर शादी कर रहे हैं, तो यूजुअली आप दूर जाके सेटल हो जाते हैं, तो इन-लॉ से आपका उतना रिलेशन नहीं रहता है। तो सैटर्न इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है। अगर आपकी मरकुरी की दशा चल रही है, तो आपको अपनी मदर से, अपनी बर्थ प्लेस से, इससे काफ़ी ज़्यादा गेन है। इसमें भी आपकी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी बन रही है। इस साल काफ़ी प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको घर बैठे-बैठे घर से इनकम दे रहे हैं, घर से ही सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। पुराने ज़माने में इसको बहुत बुरा माना जाता था कि अगर आपके घर से इनकम है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। मगर आजकल इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप घर बैठे-बैठे कई काम कर सकते हैं, कई चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके बर्थ प्लेस से, आपकी मदर से और आपके घर से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी अराइज़ हो रही है। तो ओवरऑल हम ये साल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है लियो राशि के लिए, खास करके शादी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, इन चीज़ों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, जो जनरल हमें थीम दिखती है। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनकी लियो राशि है, उनका ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी वो तरक्की करें और उनके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे ज़रूर हों। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की, वर्गो। वर्गो के लिए कुछ चीज़ें स्टैंड आउट कर रही है इस साल में, जैसे कि इस साल अगर कोई कन्या राशि का है, तो उसके लिए सोशल मीडिया वर्क काफ़ी पॉजिटिव है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट सोशल मीडिया टाइप वेंचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है, कोई आपसे कम उम्र का है, तो उनके साथ भी मिलके अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो उस चीज़ को कन्या राशि के ज़्यादातर प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक-एक करके प्लैनेट्स को देखते हैं कि कौन-सा प्लैनेट क्या कहना चाह रहा है। ये साल स्पिरिचुअल भी काफ़ी रहेगा कन्या राशि के लिए, तो स्पिरिचुअलिज़्म में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रह सकती है आप लोगों को। सबसे पहले हम केतु को देखते हैं कि केतु हमारा क्या दिखा रहा है। केतु हमें इस साल काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है कि अगर आपके केतु की दशा या अंतर्दशा और आप कन्या राशि के हैं, तो चांसेस है कि आप रिलोकेट कर सकते हैं। ये परमानेंट रिलोकेशन भी हो सकती है। ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा। आप एस्ट्रोलॉजी जैसी ज्योतिष हो गई, ज्योतिष विद्या या फिर किसी भी ऑकल्ट स्टडी में काफ़ी इन्वॉल्व रह सकते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव है फॉरेन लैंड के लिए भी और ऑकल्ट स्टडीज़ के लिए भी। अगर हम देखें वीनस को, हमारा वीनस हमें दिखा रहा है कि हमें जो हमारी वेल्थ है, वो हमारी टाई हो रही है हमारे फादर से या फिर हमारे बॉस से। मगर ये इन अ गुड वे नहीं हो रही है। चांसेस है कि हमारे फादर के थ्रू या फिर हमारे बॉस के थ्रू हमारे लॉसेस हो सकते हैं। तो लिंक क्लियर दिख रहा है, मगर नेगेटिव वे में दिख रहा है। तो अगर आपकी वीनस की दशा है, तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि बेटर है कि आप अपने फादर के साथ बिज़नेस ना करें या फिर अगर आपके फादर आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो उस पे थोड़ा कॉशियस होके रहें। अगर आपके बॉस हैं, तो आप थोड़ा कॉशियस रहें, वो आपको लॉस दे सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रमोशन ना करें, हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दें। अगर हम सन देखें, तो सन हमें जो वीनस की प्रॉब्लम्स थी, वो तो दिखा ही रहा है, उसके साथ-साथ आपके घर पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये इकलौता प्लैनेट है कन्या राशि के लिए, अगर आपकी इसकी दशा चल रही है, तो सोशल मीडिया वर्क आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर सन की दशा चल रही है, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया वर्क से आपको लॉस भी हो। तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी दशा, अंतर्दशा देख के और अपने प्लैनेट की पोज़ीशनिंग अपने D1 चार्ट में भी ज़रूर देखें। फिर आप डिसाइड करिए कि आपके लिए ये ठीक रहेगा या नहीं। मगर ओवरऑल सन जो है वो सपोर्ट नहीं दे रहा है सोशल मीडिया वर्क को या आपके यंगर सिबलिंग के साथ अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं। मून बेनिफिशियल है, वो आपके सोशल मीडिया वर्क को सपोर्ट भी कर रहा है और क्लियरली दिखा रहा है कि आपका माइंड जो है वो रिलीजियस वर्क में, ट्रैवलिंग में और फादर के साथ इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहा है।
मून की अगर दशा है तो इसमें लॉस नहीं होगा, वो दूसरी दशा में था, ये अलग दशा है। मून की दशा में आपको अपने फादर से फ़ायदा भी हो सकता है और इवन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी बनते हुए दिख रही है। अगर हम बात करें मार्स की तो वो थोड़ा सडन गेन, सडन लॉस दिखा रहा है और सबसे बुरी बात ये है कि मार्स की जिनकी दशा चल रही है, कन्या राशि वाले हैं, उनके केस में थोड़ा घर पे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है घर पे कोई ऐसा सडन इवेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, जो घर में बुरी न्यूज़ लेकर आए। तो थोड़ा-सा हमें कॉशियस रहना होगा जिनकी मार्स की दशा चल रही है उनको। अब हम देखें अगर राहु को, तो राहु हमें थोड़ा-सा नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, चांसेस दे रहा है कि डिज़ीज़, डेब्ट दे सकता है। तो आपको अपना थोड़ा फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करना होगा और अपनी हेल्थ को भी। कई बारी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि हमारी बीमारी ऐसी आ जाती है कि बीमारी की वजह से हमारे खर्चे हो जाते हैं। खर्चों की वजह से हमें लोन लेना पड़ जाता है और हम एक बड़े विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा पहले ही प्लान अहेड करना है, खास करके अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। राहु आपको जॉब भी दिलवा सकता है, खास करके अगर आप टेक्निकल पोजीशन में जॉब ढूँढ रहे हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जॉब देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब देने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा रहा है। राहु, राहु के ही नक्षत्र में है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रिज़ल्ट देगा। जुपिटर आपका घर के लिए बहुत अच्छा है। ये चांसेस हैं कि आपकी मैरिज भी करवा दे और आपके करियर में प्रोग्रेशन भी दिखा रहा है। ये करियर में सिर्फ प्रोग्रेशन नहीं, फेम भी दिखा रहा है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका वर्गों का लगन है, तो चांसेस हैं कि आप आराम से सोशल मीडिया में वर्क कर पाएँ। ये साल में जुपिटर की जिनकी दशा आ गई और जुपिटर का अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकुरी के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो जुपिटर मरकुरी मिलके इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देंगे, आपको फेम भी दे सकते हैं। अगर हम देखें सैटर्न को, तो सैटर्न हमें लंबे रिलेशनशिप्स दे रहा है। ऐसे रिलेशनशिप यूजुअली काफ़ी सालों तक लास्ट करते हैं, काफ़ी टेस्ट्स होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पर 5 साल, 6 साल, 10 साल तक भी ये रिलेशन लास्ट करते हैं। इस साल में अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन चल रहा है, तो हो सकता है वो कंटिन्यू हो। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है इस साल में बन जाए जो काफ़ी लंबा चले। मगर ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी भी कर रहा है एजुकेशन में। अगर आप 12वीं कक्षा में हैं, 12वीं से कम में हैं, 12th सेक्शन में है या फिर 10th में है, तो आपको प्रॉब्लम देगा, स्पेशली 7th-8th के बाद। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस साल आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट आपको डेफ़िनिटली मिलेगा, पर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी सैटर्न की वजह से। अब अगर हम मरकुरी को देखें, तो मरकुरी फिर से बहुत पॉज़िटिव है। जुपिटर के साथ अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई रिलेशन बना रहा है, मरकुरी-जुपिटर का रिलेशन है, तो सोशल मीडिया वर्क के लिए बहुत अच्छा है। इस साल में आपको काफ़ी तरक्की दे सकता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस दे सकता है, काफ़ी आपको फ़ेम दे सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वर्गो राशि वालों के लिए ये एक जनरल इंडिकेशन दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वर्गो राशि वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनका नया साल बहुत अच्छा रहे। वो अपने करियर में अपना जो भी वो चूज़ करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करें, चाहे सोशल मीडिया, उसमें वो सक्सेसफुल हों और उनको अच्छी प्रोग्रेस मिले। इस साल आप लोगों का जो नए साल के साथ रिलेशन बन रहा है, वो 0 का बन रहा है। 6 नंबर का ही हमारा जो है नया साल है और 6 नंबर का ही हमारा वर्गों की राशि बैठती है। ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे केस में वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं, जो भी हमें दिख रहा होता है। तो इसको बहुत ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। फिर भी मुझे ये आशा है कि आप लोगों का नया साल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। लिब्रा राशि में हमें क्लियर दिख रहा है फॉरेन ट्रैवल का। इसमें काफ़ी चांसेस बन रहे हैं कि आप लोग फॉरेन ट्रैवल करेंगे। काफ़ी सारे प्लैनेट ये चीज़ का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। ये फॉरेन ट्रैवल जो दिख रहा है, ये मोस्टली लेज़र के लिए है, वेकेशन टाइप ट्रैवल है। कोई बिज़नेस ट्रैवल नहीं है, कोई करियर से रिलेटेड उतना नहीं है। ज़्यादातर प्लैनेट शो कर रहे हैं कि आप वेकेशन के लिए, घूमने के लिए ट्रैवल करेंगे और उसपे खर्चा भी दिख रहा है। ये साल लिब्रा वालों के लिए स्पिरिचुअलिज़्म भी लेकर आ रहा है और थोड़ी बहुत सपोर्ट लेकर आता है सोशल मीडिया एफर्ट्स के लिए। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, तो उसमें आपको गेन दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है। जैसा कि हमने पिछले में भी देखा था, वर्गों में भी देखा था। ऐसे ही लिब्रा वालों को भी दे रहा है, पर कंपैरेटिवली कम सपोर्ट। अब हम एक-एक करके देख लेते हैं कि अगर आपकी कौन-सी अंतर्दशा चल रही है और वो प्लैनेट आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केतु। केतु आपके फॉरेन ट्रैवल दिखा रहा है और फॉरेन ट्रैवल से फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है। यानी कि आप घूम के आएँगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको फुलफिल्ड फ़ील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर करा है, जो भी खर्चा करा है, जहाँ भी मैं गया या गई वो अच्छा रहा, वो अच्छी ट्रिप रही है। ये आपका फॉरेन से कनेक्शन भी जोड़ रहा है और स्पिरिचुअलिज़्म से भी। हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल ना कर पाएँ, तो आप स्पिरिचुअलिज़्म में काफ़ी इंक्लाइंड हो जाएँ। आप ऑकल्ट स्टडीज़ जैसे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंक्लाइन हो जाएँ।
तो ये चांसेस भी बना रहा है अपार्ट फ्रॉम फॉरेन ट्रैवल। अगर हम वीनस को देखें तो वीनस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपको सोशल मीडिया से गेन जनरेट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए। इवन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया से रिलेट कर रहा है, उसके लिए भी ये पॉजिटिव है। अगर आप कोई मार्स रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, उसके लिए भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है। या आपको कोई बिजनेस अगर आप खास करके घर से दूर शुरू कर रहे हैं, आप रहते हैं दिल्ली में और आप बिज़नेस कर रहे हैं मुंबई में, बैंगलोर में या फिर कहीं और पे, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी सक्सेस के चांसेस ये दिखा रहा है। तो अगर आपकी वीनस की दशा या अंतर्दशा है और आपका 7 नंबर का लग्न है, तो ये काफ़ी पॉज़िटिव है। सन भी काफ़ी सपोर्ट दे रहा है इन्हीं चीज़ों को, सोशल मीडिया को भी और अपने बिज़नेस को भी, मगर ये भी बिज़नेस अवे फ्रॉम होम। इसमें अगर आप अपने घर से दूर बिज़नेस करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका मून जो है, वो आपका गेन दिखा रहा है करियर से और चांसेस ये भी दिखा रहा है कि आप करियर हॉप भी कर सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ाई करी है किसी एक चीज़ में और आप कर रहे हैं कोई दूसरी चीज़। तो इस टाइप की आप करियर हॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम सोशल मीडिया में देखते भी हैं कि आपने करी है कोई एक फ़ील्ड में पढ़ाई, पर अब आप ट्रैवलिंग के सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप ब्यूटी टाइप सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो वो आपके करियर से थोड़ा हट के हो जाता है। मून थोड़ा-सा नुकसान भी दे रहा है फादर को। तो जिनकी मून की दशा या अंतर्दशा चल रही है, वो अपने फादर का ज़रूर ध्यान रखें। मार्स हमें काफ़ी ज़्यादा गेन दे रहा है बिज़नेस से और हस्बैंड और वाइफ से। तो अगर आपके स्पाउस हैं तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा गेन है। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी मार्स की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा गेन है। ये आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, क्रिएटिव बिज़नेस को भी सपोर्ट दे रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हैं, तो भी आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करने की सोच सकते हैं अगर आपकी मार्स की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है और आपका हमारा 7 नंबर की राशि बैठती है। राहु थोड़ा-सा हमारे लिए मैलेफिक है इस साल में, नए साल में। राहु हमें अनहेल्दी रिलेशनशिप्स दे रहा है। ऐसे रिलेशनशिप हमें लॉन्ग टर्म में हार्म दे सकते हैं, हमारे लिए ऑब्सेसिव बन सकते हैं या फिर जो दूसरा इंसान है, वो आपके लिए ऑब्सेसिव भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है आप उनके लिए बने। इसमें अगर आपका रिलेशनशिप आपके घर के आस-पास है तो वो और ज़्यादा बुरा है, चांसेस है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और राहु चाइल्ड बर्थ को भी सपोर्ट कर रहा है। चांसेस है कि आपकी फैमिली में वृद्धि हो, अगर आप चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, बेबी को पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर अगर आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है, तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, मिसकैरेज के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो आप रेगुलरली अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इन टच रहें, उनसे अपनी हेल्थ का अपडेट लेते रहें और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए आपका डी1 चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, पर जनरली राहु की दशा या अंतर्दशा और आपकी लिब्रा जो है, वो आपकी अगर राशि है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। जुपिटर हमें ट्रैवलिंग के चांसेस दे रहा है, सोशल वर्क के भी चांसेस दे रहा है और हो सकता है ये जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये किसी रिलीजियस वर्क से हो। ऐसे केस में हमारी ट्रैवलिंग जो होती है मंदिरों में, डिफरेंट सिटीज़ के आप मंदिर जा रहे हैं, अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं, किसी रिचुअल्स के लिए, किसी राइट्स के लिए जा रहे हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। ये हमारी हेल्थ को भी हार्म कर सकता है, तो अगर आपके जुपिटर की दशा है, तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जुपिटर हमें मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियाँ, लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर ये सारी प्रॉब्लम इस साल में दे सकता है, अगर आपका तुला राशि की आपका लग्न है तो। सैटर्न जो है वो आपकी मदर के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा है, मगर आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपकी मदर अगर कोई बिज़नेस कर रही है या फिर अगर आप कोई घर से बिज़नेस कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करेगा। मगर अगर आपकी जॉब है, तो जॉब से फायरिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आपकी सैटर्न की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है। इसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं, पर वैसे ही मिसकैरेज के भी चांसेस हैं, खास करके फर्स्ट चाइल्ड के लिए। ये फर्स्ट चाइल्ड पे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि हमारा 5th हाउस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसके लिए हमें इंडिविजुअली अगर हम देखना चाहें तो हम डी7 चार्ट भी देख सकते हैं। मगर अभी के लिए एक जेनेरिक मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सैटर्न की दशा या अंतर्दशा है तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। और लास्ट में अगर हम देखें मरकुरी, मरकुरी चांसेस दिखा रहा है बहुत क्लियर कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे। तो अगर आपकी 7 नंबर की राशि है, अगर आपकी लिब्रा राशि बन रही है, तो आपके फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये ट्रैवल वेकेशन होने के 100% चांसेस हैं। इसमें आपके लॉसेस दिख रहे हैं कि आपके खर्चे होंगे और वैसे भी आपका जो रिलेशन बन रहा है इस साल के नए साल के हिसाब से, वो फिर से 2-12 का बन रहा है। अब 2-12 का जो रिलेशन है, वो हमारे खर्चे ज़रूर करवाएगा, खास करके ट्रैवलिंग के लिए, खास करके अगर हम फॉरेन की बात करें तो।
तो ये हमारे खर्चे कराने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है। ओवरऑल मैं यही देख रहा हूँ कि ये साल पॉजिटिव है, अच्छा है, तुला राशि के लिए उतना बुरा नहीं है। मैं चाहूँगा कि लिब्रा राशि के जितने भी लोग हैं, उनका ये साल बहुत अच्छा निकले, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हों और उनके जितने भी बिज़नेस वेंचर्स हैं, वो अच्छे रहें क्योंकि सपोर्ट दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए ये साल बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। हमें जो जनरल इसमें दिख रहा है, जो ज़्यादातर प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हैं, वो यही है कि बिज़नेस में काफ़ी लॉसेस होने के चांसेस हैं। मांडी और गुली का भी फर्स्ट हाउस में है, यानी कि आपकी हेल्थ को भी हार्म कर सकती है। तो ये साल ओवरऑल जो रहेगा फॉरेन लैंड से भी कनेक्शन जोड़ने के लिए स्कॉर्पियो लोगों के लिए रहेगा। चांसेस है कि आपका बिज़नेस या फिर आप खुद ही फॉरेन लैंड से किसी तरीके से कनेक्टेड हो। अब हम प्लैनेट वाइज़ देख लेते हैं कि प्लैनेट वाइज़ कौन-सी दशा या अंतर्दशा आपकी जो चल रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है। सबसे पहले केतु जो हमारा है, वो काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है कि या तो आपका करियर जो है, वो किसी तरीके से फॉरेन लैंड से कनेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअलिज़्म से कनेक्ट हो रहा है और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ब्रेक आने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाए, हो सकता है आपके बिज़नेस में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि एक ब्रेक लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए। तो ये ब्रेक काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। नहीं तो आपका करियर जो है वो किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन लैंड या फिर फॉरेन क्लाइंट से लिंक हो सकता है। जो हमारा वीनस है वो भी हमारा फिर से लॉसेस दिखा रहा है बिज़नेस में। अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आपका स्कॉर्पियो का लग्न है, तो ये साल बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। नहीं तो आपका जो बिज़नेस है वो हो सकता है कि फॉरेन लैंड से जुड़े उस केस में बिज़नेस आपको गेन दे सकता है, वेल्थ दे सकता है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप बनेगा वो बहुत ज़्यादा 2-12 का बनेगा इस साल में, ख़ास करके बिज़नेस के साथ। तो 2-7-12 का रिलेशन बहुत क्लियरली बन रहा है। ये हमारे बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये आपके बिज़नेस में एक्सपेंसेस भी कर सकता है। ये स्टार्टिंग फ़ेज़ के लिए उतना बुरा नहीं है। सपोज़ करिए अगर आप अपना नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपका वीनस भी, सन भी इन दोनों की अंतर्दशा चल रही है और आपका स्कॉर्पियो का लग्न है। तो इस साल हो सकता है आप अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए खर्चे करें। हो सकता है आप कोई जगह किराए पे लें, हो सकता है आपको फर्नीचर खरीदना पड़े, हो सकता है आपको ऑफ़िस सेटअप करना पड़े, तो इनिशियली आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाए। हमारा वीनस भी और सन भी ये दोनों चीज़ें दिखा रहा है और सन थोड़ा-सा बेटर रहेगा, थोड़ा एडवांसमेंट ऑफ करियर ज़्यादा कर रहा है। तो अगर आपकी सन की दशा या अंतर्दशा है, स्कॉर्पियो का लग्न है, तो थोड़ा-सा बेटर है वीनस से कंपैरेटिवली। आपका मून क्लियरली दिखा रहा है कि आप अपने बिज़नेस में बहुत इन्वॉल्व्ड हैं, आप अपने करियर में बहुत इन्वॉल्व्ड हैं इस टाइम पे और आपके एक्सपेंसेस जो हैं, वो मून भी क्लियरली शो कर रहा है। चांसेस है कि आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़ जाए, अपने काम के सिलसिले में, किसी काम से आपको अपने शहर से या इवन अपने देश से बाहर जाना पड़े। अगर आपकी मार्स की दशा है, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट लगेगी खास करके जॉब के लिए। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको जॉब मिलेगी। इवन देन चांसेस हैं कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए। मार्स यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहा है हेल्थ में भी। चांसेस है कि आपकी हेल्थ को भी नुकसान करे। तो अगर आपकी अंतर्दशा चल रही है मार्स की या दशा चल रही है मार्स की, आपका स्कॉर्पियो का लग्न है, तो आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। इसमें एक चीज़ आपको और नोटिस करनी होगी कि मार्स डीप कंबस्ट है। अगर आपकी दशा नहीं भी चल रही है, तो मार्स आपका लग्नेश है। आप इस साल इनकम तो कमा रहे हैं, आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, पर आपकी हेल्थ काफ़ी डाउन जाने के चांसेस है, तो आपको दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को देखना होगा। अगर आपका राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चांसेस है कि आप कोई प्रॉपर्टी बना पाएँ। इवन चांसेस है आप थोड़ा-सा अग्रेसिवली प्रॉपर्टी बनाएँ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप लें जो थोड़ी पुरानी है। इस प्रॉपर्टी पे मेंटेनेंस भी दिख रही है कि आपके खर्चे भी होंगे, थोड़ी डिससैटिस्फैक्शन भी रहेगी, पर प्रॉपर्टी बनते हुए आपकी दिख रही है। अगर आपकी राहु की या फिर हम आगे देखेंगे कि अगर आपकी सैटर्न की भी है तो भी। और राहु की दशा में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है और खर्चे भी हो सकते हैं आपके करियर पे भी और आपके घर पे भी। अगर आपकी जुपिटर की है दशा या फिर अंतर्दशा और आपका स्कॉर्पियो का लग्न है, तो चांसेस है कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे। इवन चांसेस है कि आपके चाइल्ड बर्थ इस साल में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो हो सकता है। पर हमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना होगा। फर्स्ट चाइल्ड है तो मिसकैरेज के भी चांसेस दिख रहे हैं थोड़े बहुत, कंपैरेटिवली कम है बाकी राशियों से पर थोड़े बहुत हैं तो हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। थोड़ा-सा फादर के लिए हार्मफुल है, तो हमें देखना होगा कि हम अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखें, टाइमली उनके टेस्ट करवाएँ। यूजुअली सुनते नहीं है फादर लोग, पर आपको अपनी तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होगा, उनको समझाना होगा, आप चाहे उन्हें एस्ट्रोलॉजिकली समझाइए, चाहे मेडिकली समझाइए। अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है, तो घर पे प्रॉब्लम होने के काफ़ी चांसेस हैं। चांसेस है कि आपकी मदर के साथ आपको प्रॉब्लम हो या आपकी मदर किसी प्रॉब्लम में फँसे।
आपके ब्रेकअप के भी काफ़ी सीवियर चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपकी सैटर्न की दशा है, तो सैटर्न अपने टेस्ट ज़रूर लेगा। हमारे यहाँ पे सैटर्न बहुत ज़्यादा लाइकली है कि ब्रेकअप करवा सकता है। तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। जो लोग डेटिंग कर रहे हैं या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, इवन शॉर्ट टर्म रिलेशन में, सैटर्न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आखिरी में हम देखते हैं कि अगर आपकी मरकुरी की दशा या अंतर्दशा है और आपका स्कॉर्पियो का वृश्चिक का लग्न है, तो क्या होगा? आपकी वेल्थ जो है जनरेट हो रही है, मगर सेल्फ एफर्ट काफ़ी लगेगी इस साल में। चांसेस हैं कि आपको इनहेरिटेंस से भी गेन हो और आपके इन-लॉज़ के साथ आपकी ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव्ड रहेंगे। अच्छे रिलेशनशिप दिख रहे हैं। थोड़ी मेहनत लग रही है यहाँ पे, पर वेल्थ को भी सपोर्ट मिल रही है। ख़ास करके हमारा अगर कोई बिज़नेस है, कोई हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट दिख रही है। तो स्कॉर्पियो के लिए ये हमें एक जनरल ओवरऑल अच्छा साल दिख रहा है। हमारा रिलेशनशिप भी जो बन रहा है नए साल से, वो 3-11 का बन रहा है। अच्छा रिलेशनशिप है, खास करके अगर आप सोशल मीडिया का वर्क कर रहे हैं, आप अपने सिबलिंग के साथ कर रहे हैं, आप अपने घर से दूर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड होम। जैसे कि अगर आप दिल्ली में पैदा हुए, आप गुड़गाँव में काम कर रहे हैं, अगर आप आस-पास ही कहीं काम कर रहे हैं, तो बेनिफिशियल है स्कॉर्पियो के लिए नया साल। मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्कॉर्पियो लग्न है जिनका, उनका साल ये बहुत अच्छा रहे, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हों और बहुत-बहुत लकी रहे उनके लिए ये साल, उनके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए हेल्थ वाइज़ साल बहुत अच्छा नहीं है और दिख रहा है कि हेल्थ में खर्चे भी हो सकते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू है, हम प्लैनेट वाइज़ जो हम देखेंगे कि दशा अगर आपकी कोई है, वो क्या दिखा रही है, वो हम अभी देखेंगे। पर जनरली हेल्थ पे ओवरऑल ज़्यादातर प्लैनेट इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ये साल आपके सेल्फ का रहेगा, सेल्फ रियलाइज़ेशन का, सेल्फ इम्पोर्टेंस का, सेल्फ ग्रोथ का। मगर हेल्थ वाइज़ उतना अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट डाल सकता है। इवन मदर और फादर की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ में और ट्रैवलिंग भी करवा सकता है, हेल्थ रिलेटेड ट्रैवलिंग भी। ज़्यादातर जो धनु राशि के लोग हैं, उनका इस साल जो माइंड होगा, जो उनका मन होगा, वो जॉब में या फिर सर्विस में ही लगेगा। अब हम देखते हैं कि दशा वाइज़ अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, तो वो हमें क्या दिखा रही है कि केतु की दशा या अंतर्दशा आपकी है और आप धनु राशि के हैं, तो क्या होने के चांसेस हैं? केतु राशि के लोगों को ध्यान देना होगा कि उनकी डिटैचमेंट फ्रॉम फादर दिख रही है। ये डिटैचमेंट इमोशनल भी हो सकती है, हो सकता है कि आपका फादर के साथ मन ना लगे, विचार ना मैच करे या फिर हो सकता है आप उनसे दूर चले जाएँ। चांसेस हैं कि जॉब रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी और ये पॉजिटिव ट्रैवलिंग दिख रही है। जो आप ट्रैवलिंग करेंगे जॉब के सिलसिले में, वो आपकी जॉब में, करियर में ग्रोथ लेकर आएगा और इवन आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवा सकता है। वीनस भी आपका बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है अगर हम देखें जॉब के लिए, स्पेशली अगर आप किसी मून रिलेटेड जॉब में हैं। मून रिलेटेड जॉब यानी कि आप किसी नर्चरिंग जॉब में हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, आपका खुद का रेस्टोरेंट है, आप फूड या वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं या फिर आप किसी टाइप के एलआईसी एजेंट हैं, कमीशन बेस्ड इंडस्ट्री में हैं। इन चीज़ों के लिए काफ़ी पॉज़िटिव दिख रहा है वीनस यहाँ पे मुझे। मगर यहाँ पे एक चीज़ और है कि ट्रैवलिंग करवा सकता है वीनस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अब ट्रैवलिंग करवाएगा तो खर्चे भी करवाएगा, पर अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके खर्चे करवाने के बाद, ट्रैवलिंग करवाने के बाद, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देने के बाद आपकी प्रॉब्लम को क्योर भी कर रहा है। आपकी जो भी हेल्थ कंडीशंस होंगी अगर पुरानी भी चल रही हैं, तो इस साल उनका क्योर होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हेल्थ कंडीशन हमारी वीनस रिलेटेड ज़्यादा होंगी, यानी कि किडनी, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होंगी, उनके क्योर या फिर ट्रीटमेंट होने के चांसेस हैं। अगर हम सन को देखें तो आपको काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ दे रहा है। आपको कुछ बीमारियाँ भी दे सकता है, जैसे कि हमने देखा वीनस किस टाइप की बीमारियाँ दे रहा था। ऐसे सन हमें जो है हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमें वाइटैलिटी की प्रॉब्लम, एक शरीर में ताकत ना रहना, ऐसी प्रॉब्लम भी हमें सन दे सकता है इस साल। तो आपको ध्यान रखना होगा अगर आपकी सन की दशा या अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ये वीनस की तरह ही रिज़ल्ट दे रहा है, जॉब के लिए पॉज़िटिव है और आपको लीडरशिप रोल्स भी दे सकता है जॉब में। मून आपका पर्टिकुलरली अच्छा नहीं है, थोड़ा इनऑस्पिशियस है, आपको डिज़ीज़ेज़ देने के फिर से चांसेस दिखा रहा है। अब हमारी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, हमें मून, सन, वीनस तीनों दे रहे हैं, तो एक ये जनरल ट्रेंड बन रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डिज़ीज़ेज़ होने के चांसेस हैं इस साल में। अब आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा, आपके डी1 चार्ट पे कि किस टाइप की डिज़ीज़ होगी और कितनी सीवियर हो सकती है। मगर ये मून साथ-साथ में आपके फादर को भी हार्म कर रहा है। अच्छी बात फिर से वही है कि ये जो प्रॉब्लम्स आएँगी, अगर ये इस साल में अराइज़ होंगी तो इसी साल में खत्म भी हो जाएँगी। अगर ये पुरानी कोई चली हुई प्रॉब्लम आ रही है तो भी इस साल में उसका खत्म होने के, रिज़ॉल्व होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप लोगों का जो मार्स है वो रोमांटिक रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
चांसेस दिख रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप किसी को डेटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो ब्रेकअप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अनलेस ये रिलेशनशिप जो है किसी ऐसे इंसान के साथ है जो आपसे दूर पैदा हुआ है। कोई फ़ॉरेन लैंड में पैदा हुआ है, फ़ॉरेन लैंड का मतलब ज़रूरी नहीं है इंडिया से बाहर। हो सकता है कि आप हैं हिमाचल प्रदेश के और आपका पार्टनर तमिलनाडु साइड का है। तो उस केस में भी इतना बुरा नहीं रहेगा। मगर अगर आपके जो पार्टनर है वो आपके आस-पास है या फिर सेम सिटी के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है। चांसेस ये हैं कि ब्रेकअप करवा देगा और ये आपको फ़ॉरेन लैंड ले जाने के चांसेस भी दिखा रहा है। अगर आपकी मार्स की दशा या अंतर्दशा है तो आप घूमने के सिलसिले में फ़ॉरेन लैंड जा सकते हैं, अपने लेज़र के लिए उस पे खर्चे कर सकते हैं। अगर हम देखें राहु को, तो राहु हमारा यंगर सिबलिंग के लिए थोड़ा इनऑस्पिशियस है। आपके राहु की दशा चल रही है और आपसे कोई छोटा भाई-बहन है, अगर आप सजिटेरियस राशि के हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा उनका कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, कोई एक्सीडेंट ना हो, सब कुछ ठीक रहे। और ये भी शो कर रहा है कि आपके फादर को हो सकता है किसी काम से मूव करना पड़ जाए। आपके फादर को घर से बाहर ट्रैवल करना पड़ जाए। जुपिटर ओवरऑल अच्छा है सजिटेरियस वालों के लिए, आप लोगों का लग्नेश भी है और चांसेस दिखा रहा है कि बिज़नेस में ग्रोथ के, काफ़ी अच्छी बिज़नेस में ग्रोथ मिल सकती है। थोड़े डिले ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है हमारा, मगर काफ़ी चांसेस हैं कि बिज़नेस में आपकी ग्रोथ लाएगा। और ये जो ग्रोथ लेकर आ रहा है ये आपकी आस-पास ही होगा। यानी कि आपकी जो बर्थ प्लेस है, अगर आप दिल्ली बॉर्न हैं तो दिल्ली के आस-पास गुड़गाँव, नोएडा, इससे ज़्यादा दूर नहीं। आपका बिज़नेस यहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अगर आप लॉयर हैं, टीचर हैं तो इवन बेटर है और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं। और ओवरऑल आपको गेन होगा अगर आप अपना मेहनत करेंगे इसमें, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत अपनी पुट इन करेंगे तो जुपिटर जल्दी रिज़ल्ट देता है कंपेयर टू सैटर्न या फिर कोई अदर प्लैनेट। अब हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर आपका सैटर्न चल रहा है दशा या अंतर्दशा, तो आपकी मदर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको केयरफुल रहना होगा कि मदर को कोई हार्म ना करे। अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो टाइमली टेस्ट ज़रूर करवाइए। अपने मदर को बोलिए कि अपनी वो हेल्थ का ख़्याल रखें। डेली 30 मिनट एक्सरसाइज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको भी ये डिस्प्लेस कर सकता है। आपकी मदर को हेल्थ हार्म करने के साथ-साथ आपको भी अपने घर से डिस्प्लेस डिस्प्लेस कर सकता है। मरकुरी की अगर आपकी दशा है या फिर अंतर्दशा है, सेजिटेरियस राशि वालों के लिए तो डाइवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं। चांसेस हैं कि सेपरेशन हो जाए आपके अपने स्पाउस से। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी करवा तो सकता है, मगर करवाएगा फिर से किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपसे दूर रहता हो। जो आपके स्टेट में है या सिटी में है, उनके साथ रिलेशनशिप चलने के चांसेस कम हैं, उनके साथ मैरिज के चांसेस भी कम हैं। मगर अगर कोई ऐसा है जो आपके दूर है, तो उससे आपकी ज़रूर मैरिज ये करवा सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो सजिटेरियस के लिए हमें ये साल ठीक दिख रहा है, मगर हेल्थ की प्रॉब्लम्स काफ़ी है। आपको अपने ऊपर इस साल काफ़ी ध्यान देना होगा, अपनी मदर का ध्यान रखना होगा, ख़ास करके जैसा मैंने बताया कि सैटर्न की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। मगर मेन जो आपको फ़ोकस करना है वो अपने ऊपर करना है, अपनी हेल्थ पे करना है। क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर खर्चे भी दिख रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस या कुछ प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर आप ओवरऑल एक्सरसाइज़ करिए, अपने टेस्ट करवाइए ताकि ये साल अच्छा निकले। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी धनु राशि के लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, उनका नया साल बहुत अच्छा रहेगा। उनकी सेहत भगवान करे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए और सब कुछ बढ़िया हो। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि। जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनके लिए एक जनरल जो ट्रेंड दिख रहा है इस साल का वो दिख रहा है जॉब का और अनफॉर्चुनेटली चांसेस हैं कि लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़े। काफ़ी सारे जो कैप्रिकॉर्न वाले राशि वाले हैं उनके प्लैनेट्स ये शो कर रहे हैं कि उनको लोन की रिक्वायरमेंट हो सकता है वो लोन लें। क्योंकि खर्चे दिख रहे हैं फादर के ऊपर भी, मदर के ऊपर भी और अपने ऊपर खास करके हेल्थ के ऊपर। जो इन लोगों का माइंड है वो इस टाइम पे क्रिएटिविटी में है, क्रिएटिव वर्क में है, अपने चाइल्ड के ऊपर है, अपने खास करके अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है, तो उन लोगों का माइंड उस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है। इस टाइम पे चांसेस है कि आप लोगों के खर्चे हों, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पहले से ही प्लान अहेड करके चलें। अब हम देखते हैं कि आपके स्पेसिफिक प्लैनेट क्या कह रहे हैं और उसके हिसाब से आपकी जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उससे आप क्या जान सकते हैं। तो पहले हमारा जो केतु है वो हमें सेपरेशन दिखा रहा है इन-लॉज़ से। चांसेस हो सकते हैं कि आपको फॉरेन से भी, अब्रॉड से या फिर किसी अननोन सोर्स से भी इनकम हो। और एक चीज़ और हमें क्लियरली दिख रही है कि अगर आप इनहेरिटेंस की कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका नेगेटिव दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके फ़ेवर में रिज़ल्ट ना आए। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से अलग कर दिया जाए। अगर आपकी वीनस की दशा चल रही है, तो ये काफ़ी पॉज़िटिव है, ख़ास करके क्रिएटिव करियर्स के लिए। क्रिएटिविटी में हमारा फ़िल्म क्रिएशंस भी आ जाते हैं, हमारे ब्यूटी वर्क भी आ जाते हैं। कोई भी अगर आपका वीनस से रिलेटेड करियर है, तो वो काफ़ी पॉज़िटिव दिख रहा है, वो काफ़ी पॉज़िटिवली इम्पैक्ट दे रहा है आपके करियर पे। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और आपकी स्पेकुलेशन के लिए,
जो हाई रिस्क ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी इस साल काफ़ी मूवमेंट वाला होगा। आपको गेन भी मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। तो आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है, जो दिल के मज़बूत लोग नहीं हैं, वो मैं रिकमेंड करूँगा शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपकी वीनस की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपका कैप्रिकॉर्न की राशि है, तो चांसेस है कि काफ़ी उथल-पुथल आपकी स्पेकुलेशन में, ट्रेडिंग में इस साल में होगी। सन इतना ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं है, काफ़ी सडन इवेंट के चांसेस दे रहा है, ख़ास करके बुरे इवेंट्स के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सन की दशा या अंतर्दशा है, तो थोड़ा-सा आप अवेयर होके चलें। अननेसेसरी रिस्क ना लें किसी भी वे में, अपनी बॉडी के भी, अपने मनी के भी, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड भी कोई अननेसेसरी रिस्क ना लें। बाकी ज़्यादातर क्योंकि सन का नक्षत्र भी वीनस है और बहुत क्लोज़ली बैठा है वीनस के साथ, तो ज़्यादातर जो ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो वीनस वाले ही बना रहा है। आपको फिर से करियर में एडवांसमेंट देने के चांसेस कर रहा है। हाँ, सन की अगर आपकी दशा या अंतर्दशा है, तो आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को भी प्रोग्रेस दे रहा है। तो चांसेस है कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा हो। अगर हम देखें मून को, तो मून हमें लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है और ख़ास करके अगर आप लव मैरिज किसी ऐसे इंसान से करते हैं जो आपसे थोड़ा डिफरेंट कल्चर का है, आपका धर्म या कल्चर अगर डिफरेंट है, तो काफ़ी चांसेस दिखा रहा है लव मैरिज के। थोड़े चांसेस हैं कि आपको लॉस भी करे आपका स्पाउस अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, पर ये कोई नेगेटिव लॉस नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ पे एक्सपेंसेस कर रहा है, खर्चा कर रहा है, पर वो खुश है, वो दोनों खुश हैं, तो खर्चे के चांसेस है, पर कोई दुःख वाले खर्चे नहीं है। और मून भी क्रिएटिव बिज़नेस को काफ़ी बूस्ट दे रहा है। अगर हम मार्स को देखें तो पॉजिटिव है। आपके इस साल अगर कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने की सोच रहे हैं, आप अगर कैप्रिकॉर्न हैं और आपकी अगर मार्स की दशा या फिर अंतर्दशा इवन प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तो बहुत पॉजिटिव है आपको प्रॉपर्टी बनाने का या फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने का काम इस साल आप कर सकते हैं। फिर से मैं आपको वही कहूँगा आपको अपना D1 चार्ट भी देखना होगा, पर जनरल ट्रेंड अगर आपका है तो ये दिखा रहा है कि मार्स में ये चीज़ें होना पॉसिबिलिटी है। आपके खर्चे ज़रूर करवा सकता है, आपके घर के ऊपर जब आप प्रॉपर्टी लेंगे या कंस्ट्रक्शन कराएँगे, पर ये भी खर्चे अच्छे हैं। ये खर्चे आपको खुशी दे रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर भी कर रहे हैं। हमारा राहु जो है वो थोड़ा-सा आपको ब्लाइंड कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए मजबूर करेगा। आपका मन करेगा कि मुझे और चाहिए, मुझे और वेल्थ कमानी है, मुझे और खर्चे करने हैं। तो थोड़ा-सा आपको इसमें अवेयर रहना है और रिलेशनशिप में जो आपके फैमिली वाले हैं, जो आपके रोमांटिक रिलेशन नहीं, आपके फैमिली में रिलेशन है मदर-फादर, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है। तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने जो क्लोज़ हैं, उन पे शक ना करें, उनकी बात आराम से सुनें। ये राहु की अंतर्दशा या महादशा आपकी चल रही है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जुपिटर अगर हम आएँ तो जुपिटर आपको जॉब दे रहा है, पर घर से थोड़ा दूर दे रहा है। जुपिटर आपको हो सकता है कि रिलोकेट कराए जॉब के सिलसिले में। आपकी हेल्थ को थोड़ा नुकसान कर रहा है और जनरली जब आपकी हेल्थ को नुकसान होगा, तो आपकी खुशी भी जो है वो थोड़ी कम कर रहा है। आपके सुख भाव को काफ़ी असर डाल रहा है। और चांसेस ये भी हैं कि जब आपके इतने खर्चे हों, अब किसी की जुपिटर की दशा चल रही है और मार्स की अंतर्दशा है, तो प्रॉपर्टी तो बन रही है पर जुपिटर उसको लोन में भी डालेगा। क्योंकि जुपिटर इस साल हमारा जो है, जो हमें दिख रहा है मकर राशि के लिए, वो लोन दिलवाने की चांसेस बनवा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम करेंगे तो लोन और मार्स और जुपिटर की दशा अंतर्दशा आपस में कोई भी हुई, तो लोन के चांसेस ज़रूर करवाएगा। अब हम देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न हमें इनकम दे तो रहा है पर काफ़ी मेहनत करवा के, काफ़ी सेल्फ एफर्ट करवा रहा है, तब जाके हमें इनकम दे रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। आप मान के चलिए ये साल आपका काफ़ी हैंड टू माउथ होगा। सेविंग्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपकी जितनी इनकम आ रही है उतने ही खर्चे हो जाएँगे। इस साल ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आपके पास सेविंग्स है, तो उसको बिल्कुल ना खर्चे, सेविंग्स करना अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में थोड़ी सेविंग्स रखेंगे तो जैसे बुरा टाइम आ रहा है, तो उन लोगों के लिए बुरा टाइम थोड़ा ईज़िली निकल जाएगा। तो अगर आपकी सैटर्न की दशा या अंतर्दशा है और आप जॉब करते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें केयरफुल रहिएगा, खूब मेहनत कराएगा और बहुत कम रिज़ल्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं मरकुरी को। मरकुरी प्रॉब्लम दे सकता है आपके फादर की हेल्थ में। आपके फादर को बर्डन कर रहा है, या तो उनको लोन दिलवाने के चांसेस बनाएगा या फिर हो सकता है उनको कोई डिज़ीज़ दे दे, ख़ास करके नर्व रिलेटेड डिज़ीज़। मगर अच्छी बात ये है कि अगर आपकी मरकुरी की दशा अंतर्दशा, तो आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। आपके फादर भी, क्योंकि आप उनकी टेक केयर करेंगे, वो खुश रहेंगे और आपके बॉस काफ़ी खुश दिख रहे हैं, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, आपको ईज़िली लीव्स मिल सकती हैं। तो अगर आपकी मरकुरी की दशा अंतर्दशा है और आपका कैप्रिकॉर्न की राशि बैठ रही है, तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि अपनी जॉब में थोड़ा अच्छी प्रमोशन लें, अपने बॉस से थोड़ा अच्छा बना के रखें। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा देखें तो अच्छा रिलेशन भी बन रहा है, हमारा इसमें जो रिलेशन भी बैठ रहा है वो भी बढ़िया है नए साल की राशि के हिसाब से। और आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन भी मिल रही है।
क्योंकि 5-9 का रिलेशन है, तो अच्छा ऑस्पिशियस साल निकलने की उम्मीद है जितने भी कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हमें दिख रही है वो हमने आपके साथ शेयर करी है, ताकि आप पहले ही प्रिपेयर कर सकें। इसका एम ये नहीं होता है कि आपको डराना है, इसका एम ये है कि आप पहले ही प्रिपेयर हो सके, जो हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसके बेसिस पे। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे तो आपको इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं व्यूअर्स, उनका पूरा साल बहुत अच्छा निकले, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनको जितने भी मैंने अच्छे रिजल्ट बताए सिर्फ वही मिले, कोई भी बुरा रिजल्ट ना मिले। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए कोई हमें जनरल ट्रेंड ऐसा नहीं दिख रहा है, सिवाय एक के कि आपको अपने फादर, मदर और बॉस से, तीनों से इस साल थोड़ा गेन दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है, मेंटर लाइक फिगर है, तो उससे भी आपको गेन दिख रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा जनरल ट्रेंड नहीं है। रिलेशनशिप जो बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है। 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है आपके नए साल की राशि के साथ, नए साल के लग्न के साथ, तो उतना ऑस्पिशियस नहीं है। पर ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हैं, चांसेस हैं कि आपको गेन दे प्रॉब्लम्स के बाद। तो हम प्लैनेट वाइज देखते हैं कि प्लैनेट वाइज हमारा क्या दिख रहा है। अगर हम देखें आपकी केतु की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, तो चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज हो। इस साल में आपकी अरेंज मैरिज की कोई बात चल रही थी, तो केतु उसको फिक्स करवा सकता है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, मदर की भी और फादर की भी। और चांसेस ये दिखा रहा है कि आपकी शादी होने की अगर हो चुकी है, अगर तो होने वाली है तो हो जाएगी इस साल में, अगर नहीं हुई है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है फादर, मदर और स्पाउस तीनों के साथ। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, आप अकेले रहने लग जाए, आप अपने फादर से, मदर से, इवन अपने वाइफ या हस्बैंड से अलग रहने लग जाए। तो कुछ सेपरेशन दिखा रहा है, कुछ कहा-सुनी दिखा रहा है तीनों के साथ। अगर आपकी वीनस की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन है अपने फादर और मदर दोनों से। थोड़ी इंटरफेरेंस ज़रूर दिख रही है फादर की, ख़ास करके आप लोगों के करियर में, मगर वो बेनिफिशियल है। अगर आपके फादर आपको किसी वे में गाइड कर रहे हैं, आपकी मदर आपको किसी वे में गाइड कर रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके ओवरऑल करियर के एडवांसमेंट के लिए अच्छा दिख रहा है। सिमिलरली अगर आपके बॉस आपके साथ स्ट्रिक्ट हैं या आपको कुछ करने को बोल रहे हैं और आपका मन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने बॉस की सुननी चाहिए, अपनी नहीं। क्योंकि आपको अपने बॉस से गेन है, उनकी एडवाइस से भी गेन दिख रहा है। आपका सन भी सिमिलर चीज़ें दिखा रहा है, मगर गेन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ख़ास करके फ़ादर से या फिर किसी भी फ़ादर लाइक फ़िगर से या फिर बॉस से। आपका बॉस इस साल में आपके करियर को आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। ये चीज़ इंटेंसिफ़ाई कब हो रही है? जब आपकी सन की दशा या अंतर्दशा है और आपका एक्वेरियस साइन है। मून आपको जॉब बहुत क्लियरली दिलवा रहा है और अपने घर के आस-पास ही दिलवा रहा है। हो सकता है कि आपके घर से कुछ ही 1-2 किलोमीटर दूर पे आपको जॉब दिलवा दे। थोड़ा-सा मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, बट रेज़ोल्यूशन दिख रहा है ख़ास करके फ़ादर के इन्वॉल्वमेंट से। तो अगर इस साल में आपकी मून की दशा है, कुंभ राशि है, आपकी मदर की हेल्थ ख़राब होती है, तो फ़ादर की एडवाइस सुनना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने फ़ादर की बात सुनेंगी, तो वो आपको सही रास्ते, सही ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बनाने में हेल्प कर रहा है मून इस साल, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जिसमें काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एनवायरनमेंट रहेगा। यानी कि आपके वाइफ, आपके मदर, आपके इवन फादर, बच्चे काफ़ी अच्छे माहौल में होंगे, काफ़ी नर्चरिंग, एक-दूसरे की केयर करने वाले माहौल में रहेंगे। अब हम देखते हैं मार्स को। अगर हम मार्स को देखें तो शॉर्ट ट्रैवल दिखा रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग, और ये जो आपकी ट्रैवलिंग हो रही है ये अच्छी है, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर रही है आपके करियर को। खास करके अगर आपका टेक्निकल करियर है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कोई भी अपॉर्च्युनिटी ना छोड़े किसी कॉन्फ्रेंस की। आपके शहर के आस-पास, दूसरे शहर में कहीं आस-पास कॉन्फ्रेंस है तो ज़रूर लीजिए, या फिर आपको थोड़ा पढ़ने भी जाना पड़े तो ज़रूर करिए, क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर आप थोड़ा इस साल करेज दिखाएँगे, अगर आप स्टैंड लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके करियर के लिए भी, आपकी लाइफ़ के लिए भी ओवरऑल एडवांसमेंट दिखा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस साल थोड़ा अपना करेज को इफ़ेक्ट मत होने चाहिए, करेजियस बनिए इसमें। राहु हमारा थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है और लॉस भी करवा रही है। और ये लॉस हर टाइप का हो सकता है। हो सकता है आपका लॉस जो है वो पैसों का करवाए, हो सकता है आपको मेंटल एंग्ज़ायटी दे दे। ख़ास करके जो दिख रहा है वो मेंटल कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके शरीर को भी नुकसान करे। तो जिनकी राहु की दशा या अंतर्दशा है, वो अपना थोड़ा ख़ास ख़्याल रखें, ख़ास करके मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख़्याल रखें। इस साल जिनकी जुपिटर की चल रही है, वो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा दिख रही है हर साइड से। आपकी जुपिटर की दशा या अंतर्दशा है, एक्वेरियस की राशि है, तो आप शेयर मार्केट से काफ़ी कमा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल गेन बुक करते रहिए।
थोड़े बहुत गेन आने के बाद आप उसको लेते रहिए, बड़े गेन की वेट नहीं करनी है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, प्रेफर करेगा कि थोड़ा डिले करे या फिर थोड़े गेन देके आपको साइड पे करता जाए, थोड़े गेन देके आपको सेटिस्फेक्शन दे दे। तो आप थोड़े-थोड़े करके अपने गेन्स को बड़ा कर सकते हैं। और आपको क्रिएटिविटी से अपनी, अगर आप कोई क्रिएशन करते हैं, आर्ट में है, तो आपकी क्रिएशन से भी गेन दिखा रहा है। इवन आपके बच्चों से आपको गेन दिखा रहा है। अगर आप पेरेंट हैं, तो आपके बच्चों से इस साल आपको गेन हो सकता है। जुपिटर की आपकी वो होनी चाहिए दशा या अंतर्दशा, और एक्वेरियस राशि। आपके चाइल्ड बर्थ के भी काफ़ी चांसेस दिखा रहा है, ख़ास करके अगर आप फर्स्ट चाइल्ड का वेट कर रहे थे तो। जिन्होंने वेट करा है, जो साल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, मान के चलिए 100% इस साल में चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस है। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन करे, थोड़ा-सा डिले करे, एंड ऑफ द ईयर जाके बेबी बॉर्न हो सकता है कि बीच में ऐसे कुछ सिनेरियो बना दें कि आपको लगे प्रॉब्लम आ जाएगी, पर प्रॉब्लम कम आने के चांसेस है, ऑलमोस्ट 0 चांसेस है। सैटर्न आपको इस साल काफ़ी हार्म कर रहा है। अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, तो आपको काफ़ी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। फिर से आपको तीनों चीज़ों का, मेंटल हेल्थ का भी, फिज़िकल हेल्थ का भी और फाइनेंसेस का भी, तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है। ये काफ़ी आपसे मेहनत भी करवा रहा है और थोड़ी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो आपको फ़ोकस रहना है, आलसी बिल्कुल नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है। सैटर्न आपसे मेहनत चाहता है, आपने मेहनत करनी है इस साल। अगर आप करेंगे तो आपके लॉसेस को काफ़ी मिनिमाइज़ करेगा, चाहे आपकी दशा अंतर्दशा चल भी रही हो तो भी। मरकुरी हमारा काफ़ी बूस्ट दे रहा है बिज़नेस वालों को। ख़ास करके अगर आपका मरकुरी रिलेटेड बिज़नेस है, कोई कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का बिज़नेस है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको काफ़ी बूस्ट दे रहा है और चांसेस हैं कि आपकी इनकम भी बढ़ाए बिज़नेस के थ्रू। मगर रोमांटिक रिलेशंस के लिए ये अच्छा नहीं है। थोड़ा-सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डालेगा और इसके लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूँगा, चाहे आपके डेटिंग फेज़ चल रहा है, चाहे आपकी मैरिज हो चुकी है, इसमें आपने सीक्रेसी नहीं रखनी। क्योंकि मरकुरी दिखा रहा है कि आप सीक्रेसी रखेंगे। इस साल आपके सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से भी सीक्रेट रख सकते हैं। तो आपने कोशिश करना है अपने पार्टनर के साथ ओपन रहें, ये सारी प्रॉब्लम उससे अवॉइड हो सकती है। तो अच्छा साल है, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा उतना बुरा साल नहीं है। थोड़ा कॉम्बिनेशन बुरा है, हमें सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड हमारा किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं सारे एक्वेरियस राशि वालों को यही बोलूँगा कि थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहें कि इवेंट्स जो हैं आपकी दशा पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे, बजाए कि कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित ऑनलाइन कहे कि ये चीज़ हो जाएगी, इस साल ऐसा नहीं दिख रहा है। आपकी स्पेसिफिक दशा पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे कुंभ राशि के व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं एक्वेरियस के जो देख रहे हैं, उनका साल बहुत अच्छा रहे और सारी चीज़ें उनकी इच्छाओं के हिसाब से हो। सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं वैसे ही हो और उनका साल सबसे बढ़िया निकले। आखिर में हम बात कर लेते हैं पाइसेस राशि की, मीन राशि की। इस साल मीन राशि के लिए जो हमें एक जनरल ट्रेंड दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, वो है करियर। ये साल आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी बहुत यंग हैं, तो आपकी फादर की वेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साल ये रहेगा। हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके करियर में काफ़ी एडवांसमेंट के चांसेस हैं। ख़ास करके अगर आपका खुद का D1 और D10 सपोर्ट कर रहा है, तो आपका इस साल में जो हमें एक जनरल ज़्यादातर प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, वो करियर में एडवांसमेंट ज़रूर दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारा बिज़नेस में ग्रोथ के भी चांसेस हैं। आपका डायरेक्टली जो रिलेशन बन रहा है वो 7-7 का बन रहा है, आमने-सामने का। ये साल कन्फ्रंटेशन का भी साल रह सकता है जिसमें आप कन्फ्रंट करें लोगों को। ये साल बिज़नेस का भी रह सकता है, ये साल आपके पार्टनर का भी रह सकता है। ये सारी चीज़ें आपके इस साल में काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट वाइज़ आपकी कौन-सी दशा अंतर्दशा है, उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है। अगर आपके केतु की दशा चल रही है तो चांसेस है कि आपको आपकी नौकरी से निकाला जा सकता है। आपकी नौकरी में एक चेंज दिख रहा है, एक कट ऑफ दिख रहा है। ये कट ऑफ आपके लिए अच्छा भी हो सकता है क्योंकि आपको नई नौकरी भी दिलवा सकता है। चांसेस दिख रहे हैं कि ये अगर आपका कोई लोन चल रहा है, डेब्ट चल रहा है, तो उससे भी आपको मुक्ति दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके कोई किसी को आप दुश्मन मानते हैं, कोई आपका एनिमी है, चाहे वो लीगल मैटर्स में हो, चाहे आपके मन में हो पर्सनली, उनसे आपको छुटकारा दिलवा रहा है, उनके ऊपर एक विक्ट्री टाइप भी दिलवा सकता है। विक्ट्री से ज़्यादा आप मान के चलिए कि आपका टोटल डोमिनेशन रहेगा, वो आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं जितने भी आपके एनिमीज़ हैं, जिनको आप एनिमीज़ मानते हैं। ये आपकी जो ओवरऑल केतु की दशा रहेगी या फिर अंतर्दशा रहेगी, उसमें ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, अगर आप मीन राशि के और केतु की दशा चल रही है। अगर हम वीनस का देखें, तो वीनस आपके जो यंगर सिबलिंग है, उससे रिलेटेड थोड़े सडन इवेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। तो आपके कोई छोटे भाई या बहन हैं, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, उनको समझाइए कि ये साल थोड़ा वो कॉशियस रहे, अननेसेसरी कोई भी रिस्क ना लें। वीनस आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज़्म भी दे रहा है, खास करके माइंड की।
आपके माइंड को काफ़ी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दे रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंसेज़ में या फिर किसी और तंत्र में, मंत्र में हो सकता है आपको भगवान के करीब लेके जाए। ये आपको शॉर्ट ट्रैवल करवा सकता है आपके करियर के रिगार्डिंग। और इस साल आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसी चीज़ें आपके करियर में चल रही हैं, जॉब पे चल रही हैं, वो आप अपने बॉस को कन्वे करें। आपको चापलूसी नहीं करनी है, स्वीट माउथिंग नहीं करनी है। आपको ये नहीं करना है कि बहुत अच्छे-अच्छे प्यार से बात करें, आप बिल्कुल नॉर्मली प्रैक्टिकल वे में बात करिए, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि अगर आप स्वीट माउथिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। आपका सन की अगर दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चांसेस है कि आपको लीडरशिप रोल दे। खास करके अगर आप कोई जॉब पे हैं, तो काफ़ी चांसेस दे रहा है कि आपको मैनेजर, टीम लीड, टीम हेड, कोई भी आपको लीडरशिप रोल दे सकता है। आपको मून की अगर आपकी दशा चल रही है, तो आपको रिलेशनशिप दे रहा है आपके घर के आसपास। मतलब आपके स्पेसिफिक सिटी में हो सकता है ना दे, पर थोड़ी-सी ट्रैवलिंग पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप नोएडा में हो, आपका जो रोमांटिक पार्टनर है, वो नोएडा में रहता हो। तो ऐसे कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो आपको इस टाइप का रिलेशनशिप दे सकते हैं। और चांसेस ये भी हैं कि आपके करियर में, जहाँ पे आपके सिमिलर करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड आपको कोई रोमांटिक रिलेशन दे। तो आपके ऑफिस में ही हो सकता है आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपके फ्यूचर वाइफ आपको मिले। अगर हम मार्स का देखें, तो मार्स आपकी काफ़ी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के चांसेस दिखा रहा है, वो भी आपके करियर से। ये काफ़ी पॉज़िटिव साइन है और आपके करियर में ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहा है। हाँ, थोड़ी सेल्फ एफर्ट ज़रूर रिक्वायर्ड है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करवाएगा और टेक्निकल फ़ील्ड वालों को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट देगा कंपैरेटिवली। आपकी टेक्निकल या फिर सेमी टेक्निकल फ़ील्ड है, तो ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगा। अगर आप अपने करियर को किसी भी तरीके से फ़ॉरेन लैंड से लिंक करते हैं, यानी कि आपके क्लाइंट बाहर के हो जाते हैं, सपोज़ करिए आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट आया है जो फ़ॉरेन क्लाइंट का है, तो आप उसको खुद हैंडल करिए। आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके करियर को भी एडवांस कर रहा है, आपके क्लाइंट भी खुश रहेंगे आपसे। ये थोड़ा-सा आपके बॉस को और आपके फ़ादर को अग्रेसिवनेस दे सकता है, थोड़ी-सी लड़ाई करवा सकता है, पर आपने अपने करियर पे फ़ोकस करना है, उस लड़ाई को बढ़ने नहीं देना है। आपने अपने फ़ायदे के लिए और अपनी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसके फ़ायदे के लिए सोचना है। राहु को अगर हम देखें, तो आपके करियर को फिर से फ़ॉरेन ले जाने के चांसेस दिखा रहा है और आपके डिज़ायर को भी बढ़ा रहा है। कई लोगों के मन में होता है कि हमें इंडिया से बाहर जाना है। जिन लोगों की राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, मीन राशि के हैं आप, पाइसेस के हैं, उनके लिए डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपका मन करेगा कि मैं बाहर जाके काम करूँ, वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके लिए यही है कि बाहर जितनी इनकम ज़्यादा है, उतने ही खर्चे भी ज़्यादा हैं। बाकी हर एक फ़ील्ड में अलग-अलग होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ़ के लिए क्या चाहते हैं। जुपिटर जो है वो टोटली ऑपोजिट कर रहा है, राहु आपको बाहर ले जाने के लिए कर रहा है। अगर आपकी जुपिटर की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपके करियर को फर्मली आपके घर से लिंक कर रहा है। आपका करियर आपके घर के आस-पास ग्रो भी करेगा। आपका बिज़नेस अगर कोई है, तो वो बिज़नेस भी घर के आस-पास ग्रो करने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये आपको बड़ी जगह दिलवा सकता है। ज़रूरी नहीं है अच्छी हो, बहुत पॉश लोकेलिटी में हो, बस साइज़ में बड़ी दिखा रहा है। कोई भी आप ज़मीन ले रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसका साइज़ बड़ा होगा। ये डिले ज़रूर करवा सकता है, हो सकता है आपको इमीडिएटली ना मिले, साल के एंड में जाके हो, पर काफ़ी चांसेस बना रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी बनाए। अगर हम सैटर्न को देखें, तो वो आपके फादर की हेल्थ के लिए पॉज़िटिव नहीं है। तो अगर आपकी सैटर्न की, आप लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही है पाइसेस वालों की, तो फादर का आपको थोड़ा ख़्याल रखना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ में प्रॉब्लम डाल रहा है फादर के, प्लस आपके एक्सपेंसेस करवा रहा है। ये आपको गेन दे सकता है, मगर सिर्फ़ फॉरेन लैंड से। हाँ, ये उन लोगों के लिए ज़रूर ऑस्पिशियस हैं जो अपना घर बाहर बनाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, वो एनआरआईज़ हैं, बाहर परमानेंट रेज़िडेंसी का अप्लाई कर रहे हैं, बाहर घर लेने की सोच रहे हैं इंडिया से बाहर या फिर बहुत ही दूर स्टेट में। कोई मतलब मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट का है और वो बिल्कुल केरला में जाके घर ले रहा है। ऐसी सिचुएशंस के लिए ये पॉज़िटिव चीज़ें बना रहा है, आपको ये चीज़ ग्रांट कर सकता है। आखिरी में अगर हम मरकुरी को देखें, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके बिज़नेस के लिए, ख़ास करके अगर आपका बिज़नेस आपके फ़ादर से रिलेटेड है। कोई आपका लेगेसी बिज़नेस है, कोई आपका ऐसा बिज़नेस है जो स्पिरिचुअलनेस से रिलेट करता है या जिन लोगों का ट्रैवलिंग का बिज़नेस है, ऐसे बिज़नेस के ग्रोथ के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपके कोई साथ में आपके मेंटर भी हैं जो आपको गाइड करते हैं, तो आपको उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। आप दोनों को थोड़ा और बेटर गेन होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को फॉरेन क्लाइंट से जोड़ पाएँगे, जैसे आप मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं, तो आप अगर फॉरेन क्लाइंट ज़्यादा लेंगे, तो इस साल वो आपको ज़्यादा गेन देंगे। मरकुरी की दशा-अंतर्दशा होनी चाहिए आपकी, दोनों में से कोई एक, और आपका मीन राशि का, पाइसेस का हॉरोस्कोप होना चाहिए।
आपके एक्सपेंसेस ज़रूर दिख रहे हैं बिज़नेस में, पर लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेंसेस आपके फ़ेवरेबल रहेंगे। हो सकता है आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, उस केस में काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी आपके खर्चे दिख रहे हैं इस साल में, पर आने वाले सालों में वही आपका बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो हमें दिख रहा है पाइसेस का, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये साल। रिलेशन आमने-सामने का है, कंसंट्रेशन का है, थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी किसी से प्रॉब्लम ना दें, ना लें, किसी से पंगे ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आमने-सामने का है हमारा नए साल के हिसाब से। बाकी बिज़नेस वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, जॉब के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आपके करियर पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा आपका इस साल में। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो पाइसेस राशि के हैं, उनका ये साल बहुत अच्छा रहे, उनका करियर इस साल खूब एडवांस करें, और आने वाले सालों में भी उनकी प्लैनेटरी प्लेसमेंट ऐसी हो कि उनकी वेल्थ, उनकी हेल्थ सब कुछ बढ़िया रहे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने सारी 12 राशियाँ कवर करी है, जिसमें काफ़ी टाइम लगा, और कई लोग अपनी स्पेसिफिक राशि को ही देखना चाहते हैं। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी उनकी लग्न राशि बन रही है और मून राशि बन रही है, वो ज़रूर देखें। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के 12 पार्ट्स करके डेली अपलोड करूँगा। आप घबराइए मत, ये अपलोड जो होंगे, ये डेली जो हम पोस्ट कर रहे हैं वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को, ये उससे डिफरेंट होंगे। उस अपलोड के अलावा, उन न्यू वीडियोज़ के अलावा इनके 2-2 करके मैं अपलोड करूँगा, ताकि व्यूअर्स के लिए देखने में आसानी रहे। फ्यूचर में आपको कभी रेफ़र करना हो, अपनी ही राशि का देखना हो या माता-पिता की राशि का देखना हो, तो आपके लिए सर्च करना, व्यू करना ईज़ी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी लंबी वीडियो पसंद आई होगी, और फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि हम मे बी मंथली ऐसी प्रेडिक्शन आपके लिए दे पाएँ। क्योंकि किसी के लिए भी पूरा 1 साल एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।